नब्बत मारी गई है। आज उसी बाप के खिलाफ चौक में खड़े होकर के जहर उगला करते हो। इस रिश्ते का ख्याल रखा करो, इस रिश्ते के खिलाफ जबान न खोलना, वरना बकरा ईद आने वाली है। आपको क्या लगता है ये बकरा ईद अलग से फर्ज की गई इबादत है, अलग से वाजिब की गई इबादत है? आज दुनिया हज के लिए जा रही है, लेकिन खुदा की कसम जरा देखो तो सही, हज है क्या? ये किस चीज का नाम है? सफा मरवा की सही देखोगे तो बाप माँ बाप के रिश्ते का पता चलता है। समसम पियोगे तो माँ की ममता याद आ जाएगी। काले पत्थरों की पहाड़ियों को देखोगे तो माँ से औलाद का रिश्ता नजर आएगा। सफा मरवा के बाद जाकर के अगर तुम मिना मुस्तफा चले जाओ तो वहां बाप बेटे का रिश्ता पता चलेगा। तारीख का ये बाब उठा करके तो देखो, आज एक बेटा बाप के खिलाफ खड़ा हो जाता है। खुदा की कसम तारीख ने ये मंजर भी तो देखा है। वो इस्माइल जो 80 साल की उम्र में हजरत हाजरा की गोद में आ रहा है, और ऐसे नहीं आया, बाप ने रो रो के दुआओं में मांगा है। इस्माइल चांद सा बेटा है, बाप को जब एक बेटा मिला वो भी 80 साल की उम्र में करते रहते हैं, बेटे को प्यार करते रहते हैं। फरिश्तों में रोना मच जाता है, मालिक बता तो सकी ये तो तेरा खलील है, लेकिन ये बेऔलाद से प्यार कर रखा है, इसे बेटा क्या मिल गया है, ये तो बेटे की से प्यार करता है। रब ने कहा था फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो, ये मेरा खलील है, औलाद इसे बहुत दिन के बाद मिली है, लेकिन प्यार मुझसे ज्यादा करता है। फरिश्तों ने कहा था मालिक हम देखना चाहते हैं ये तुझसे कितना प्यार करता है। रब ने कहा जाओ जाकर के हुक्म दे दो कि जो बेटा हमने तुम्हें 80 साल की उम्र में दिया है इसे खुद से जुदा करने का वक्त आ गया है। क्या करना है मालिक? एक बार नहीं पूछा था मालिक, 80 साल के बाद मिला के कुछ दिन तो गोद में खिला लूं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। करना क्या है? ऐसी जमीन पे छोड़ आओ जहां ना साया हो, ना पानी हो, ना कोई इंसान हो, तन्हाई में छोड़ के आओ। प्याबो गया जंगल में छोड़ो। अल्लाह के खलील ने अपने बेटे को उठाया, शरीक हयात को लिया है और उस जमीन पे आए हैं जहां आज जाकर के 40 लाख से ज्यादा हाजी अल्लाह की बारगाह में गर्दनें झुका रखे हैं। जहां एक धर्म के आकर के एक लिबास पहना है, सबके सफेद कपड़े हैं, सबकी बोली भी एक है, सबका तरीका भी एक है। मैं पूछना चाहता हूँ आज हमने मोहल्लों में टीमें बना दी है, मस्जिदों में गिरोह बना दिए हैं, दीन के कामों के अंदर हमने दीवारें खड़ी कर दी है। भूल गए रब के इस सबक को, उसने पूरी दुनिया के लोगों को बुला के हरम में एक लिबास पहनाया, एक ज़बान में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं दिलवाई है। सबके चेहरे एक जैसे हैं, अगर सर मुंडाए जा रहे हैं तो सबको एक जैसा कर दिया है। अरफात में आके पड़े हो, मीना मुस्तल्फा में आए हो, सबको एक रंग में लाके खड़ा कर दिया है। सबकी एक सदा है, मालिक बता तो सकी काम ज़माने को बताना चाहते हैं, हमारे दीन को हल्के में मत लेना। अगर इस दीन का जलवा देखना है हरम में आके देख लेना, पित्ते पानी ना हो जाए तो मोहम्मद का रब ना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। हाँ जी, अल्लाह ने एक रंग के कपड़ों में खड़ा कर दिया। वहां ना कोई अरबी है, ना कोई अजमी है, ना कोई काला है, ना कोई गोरा है। जो कपड़ा गरीब बंदे ने पहना है ना वही कपड़ा करोड़पति ने पहना है। उसने एहसास दिला दिया एक ही लिबास पहन के हरम में आए हो और एक ही लिबास पहन के कब्र में आना है। कोई रंग बदले हुए नहीं होंगे, कोई ढंग बदले हुए नहीं होंगे। यह एहसास दिला दिया हमें रब ने, और फिर भी एहसास जिंदा नहीं हो रहे। लिया अल्लाह के खलील ने किसको? हजरत इस्माइल को। बेटा कितना प्यारा होता है, बेटा कितना प्यारा होता है। एक भाई के ना हजरत बच्चे को ब्लड कैंसर हुआ, अल्लाह उसको शिफा अता करे, है ना। उसने फोन किया ना बेटे की शिफा के लिए, दुआ के लिए कह रहा था ना, ऐसे तड़प के रो रहा था कि लोग मैयत पे इतनी दर्द से नहीं रोते। औलाद कितनी प्यारी होती है। एक भाई और था, उसने उसकी बेटी बुखार में थी और उसने जब फोन किया था बेटी के लिए ना, तो मैंने उसके दर्द को देखा, जिस दर्द से वो कह रहा था हजरत दुआ कर दे मेरी उम्र मेरी बेटी को लग जाए। जब उसके ये लहजे थे ना, मैं सोच रहा था वाह रे आमीना के लाल, जो बेटियों को कत्ल कर देते थे आज वही बेटियों पे कुर्बान होने को तैयार हो गए हैं। वही बेटियों के लिए एक लंबी उम्र मांग रहे, कह रहे हजरत जी मेरी उम्र मेरी बेटी को लग जाए, मेरे घर का एक ही खिलौना है, मेरे घर का एक ही चिराग है। बेटी जब हंसना छोड़ देती है तो घर में उदासी आ जाती है। खुदा का वास्ता अल्लाह ने औलाद दिया ना, माँ बाप से कहूँगा कभी धोखे से भी बद्दुआ न देना। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी ज़बान से जो जुमले निकल रहे हो वो मकबूलियत का वक्त हो और तुम्हारी ज़बान तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए, और फिर कोई संभालने के लिए दामन भी ऐसा नहीं मिलेगा जो मासूमों को समेट सके। औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। न बेटियों का जवाब होता है, न बेटों का जवाब होता है। दोनों चीजें अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से आती हैं। खुदा का वास्ता है रिश्तों की कदर करो, औलाद की कदर करो। उसने कहा था ना हजरत जी कि बेटा मेरा बच जाए, ब्लड कैंसर है, तो बड़े दर्द के साथ रो रहा था। आज मैं बेटों से एक बात पूछूं, क्या हम बाप की बीमारी पे इसी दर्द के साथ रोते? कभी एहसास हुआ हमें? अगर बाप लंबा बीमार हो जाए ना तो बेटा पता क्या कहता है? हजरत जी दुआ कर दें अब्बा की तकलीफ देखी ना जाती, दुआ कर दें अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। ये घुमा के ना अल्लाह से अपने बाप की मौत मांग रहा है। खुदा का वास्ता है, बाप जिस हाल में भी है ना बाप है, वो अगर बिस्तर पे भी पड़ा है ना तो तेरे लिए चट्टान है, वो एक चट्टान है। कितने लोग परदेश में रहते हैं? हाथ उठा के बता देंगे। सुभान अल्लाह, हाथ नीचे करने। अब मेरी बात से इत्तेफाक कीजिएगा, हम जब कभी परदेश से फोन करते हैं ना तो अब्बा से 2-3 मिनट से ज्यादा बात नहीं हो पाती, हिम्मत ही नहीं होती उससे ज्यादा बात करने की ना।
होता है कि नहीं भी ऐसा? हाँ, अब्बा से 1.5 मिनट नहीं सामने टिका जाता अब्बा के, और अब्बा के लहजे का वही असर, वही तमतमान, वही रोब, वही तबतबा, उसी लहजे में अब्बा बात करता है। चाहे कमजोर है, गरीब है, बेटा करोड़पति है, लेकिन बेटा अरबपति भी हो जाए ना तो बाप के लहजे की बराबरी नहीं कर सकता है। जात बड़ी चीज है, लहजे की बराबरी नहीं कर सकता। उसी लहजे में बात करता है ना तो 1.5 मिनट से ज्यादा बात नहीं होती है। और फिर फटाक से हम कहते हैं अम्मी से बात करा दीजिए, अम्मी से बात करा दीजिए। फिर जब हम अम्मी से बात करते ना तो आधा घंटा बात होती रहती है। ऐसे ही है ना भाई? फिर जब हम माँ से बात करते हैं ना आधा घंटा बात होती रहती है। बाप से 1.5 मिनट बात नहीं कर पाते, माँ से आधा घंटा बात होती है। आपको क्या लगता है आपने जो 1.5 मिनट बात की है उसके बाद बाप फोन से हट के चला गया? नहीं, जब तुम माँ से बात कर रहे होते हो बाप से तो दर्द भी नहीं बताया जाता है, तकलीफ का जिक्र भी नहीं होता है। हम माँ से कहते हैं अम्मी मेरा काम रुक गया है, दुआ कर देना। खुदा की कसम बाप दूर नहीं होता है, फोन अम्मी के कान पे लगा होता है, लेकिन अब्बा का कान फोन पे लगा होता है, फोन पे लगा होता है। बेटे परेशान ना हो, उधर चुपके से माँ के कान में बाप कहता है इससे कह दे अगर बिजनेस तबाह होता है तो होने दे, काम जाता है तो जाने दे, टुकड़ों के लाले होते हैं तो पड़ जाने दे, इससे कह दे ये सेहत का ख्याल रखे, अपने आप को मुश्किल में ना डाले। अभी इसका बाप जिंदा है, जब तक बाप जिंदा है मेरे बेटे को किसी के तलवे चाटने की जरूरत है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जवाब नहीं गुफ्तगू का, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बाप होता है जिससे तुमने 1.5 मिनट बात नहीं की, वो करवट में खड़े होकर चुपके से कह रहा है इससे कह दे घबरा मत, छोड़ दे बिजनेस, आज अभी तेरा बाप जिंदा है। बेटे जब तक बाप जिंदा है तुझे किसी के टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं है। ये बाप होता है, हमारे उस बाप के लिए मौत मांग रहे होते हैं। दुआ कर दें अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। जी अब बड़ा मुश्किल है, बीवी भी तंग आ गई है, बच्चे भी तंग आ गए हैं ना, ये इम्तिहान भी तो हो सकता है तेरा मेरा, ये इम्तिहान भी तो हो सकता है। अल्लाह करे कि हर बाप को इज्जत मिलने लग जाए। जब औलाद माँ बाप को बोझ समझने लग जाए ना तो फिर मौलवी साहब से मत पूछो कि नई निशानी कयामत की बताओ, समझ जाना कयामत दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। याद रखना, समझ जाइएगा कयामत दरवाजे पे आके खड़ी हो जाइए, हो गई है। औलाद बड़ी प्यारी होती है, और वो तो मसला है ना, आज रंग बिरंगी पीरों ने बेड़ा गर्क कर रखा है। हमने ये सोचा है कि लंबे लंबी ये जो ताज निकले होते हैं टोपी में, इनका कनेक्शन आसमान से डायरेक्ट होता है। धोखे में न जाइए, न जाना हजरत जाहिद के तस्बीह हो मुसल्ला पर बड़े पहुंचे हुए हजरत ने, इनको हम समझते हैं है ना। आज ना लंबे जुब्बा दस्तार के धोखे में आके हमने माँ बाप छोड़ दिए। कसम खा के कहता हूँ, जाओ काम न बनता हो ना तो माँ के कदमों में बैठ के उसके दुपट्टे का कोना पकड़ के कहा करो अल्लाह ये मेरी माँ है, इसके आंचल के सदके में मेरा काम बना दे। मेरा ईमान कहता है अगर उसमें आमीन कह दी ना तो आंचल छूट के बाद में नीचे आएगा, अर्शों से रिस्क का इंतजाम पहले कर दिया जाएगा। जहां मांगना था वहां मांगा ही कोई नहीं, मांगा ही नहीं। मैं सच्ची बता रहा हूं, अल्लाह ने सब कुछ दिया है। और हम तब से जमीन वाले नहीं जब से मुकर्रिर बने, हम पुश्तों से जमीन वाले लोग हैं। लेकिन कसम खा के बताता हूं, आज भी ना जो मिठास माँ के लहजे में है ना, वो लज्जत किसी भी दुनिया की आसाइश और आराम की चीज में है ही नहीं, है ही नहीं। आज भी ना जब भी बात होती, मेरी आज भी मेरी अम्मी से बात हुई ना, मुझे 10-12 दिन घर से निकले हुए हो गए हुजूर, आज भी मेरी बात हुई ना तो पहला सवाल मेरी अम्मी का ये था खाना खा लिया? जबकि वो जानती हैं कि जहां जाएं आप जैसे लोग मोहब्बतें पेश करते, खुद से अच्छा हम लोगों को खिलाते, लेकिन माँ बाप को यही फिक्र रहती है पता नहीं मेरे बेटे ने खाया कि नहीं खाया। और ये मेरी माँ की कहानी नहीं, ये आपकी माँ की कहानी भी है, ये आपकी माँ की कहानी भी है। और अब्बा बाप ना खुदा की कसम रात को आंख खुल जाए ना घुटनों के दर्द में, कमर का दर्द अगर रात को आंख खोल दे तो ये नहीं कहता अल्लाह ये दर्द ठीक कर दे, उसका ख्याल औलाद पे जाता, मालिक बेटा पुणे गया हुआ है, बेटा दुबई में है, बेटा मुंबई में है, बेटा गुजरात में है, मालिक वो जहां हो उसकी खैर करना। आपको क्या लगता है आप दुश्मनों के हुजूम से गुजर जाते हैं, ये नोच के खाने वाले कुत्ते, ये तुम्हें एक लालची नजर से देखने वाले भेड़िए, अगर माँ बाप की दुआएं ना हो खुदा की कसम एक कदम आगे नहीं चल सकते हो। जो दौर आ गया है, मैं हर बेटे से कहना चाहूंगा घर से निकला करो ना तो माँ बाप की दुआएं लेके निकला करो, इनसे इजाजत लेके निकला करो, इनसे पूछ के निकला करो। और जो बात कहते थे ना कि सुनो तुमने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है, इस जुमले पर ताला लगा देना, कभी मत कहना ये बात। माँ बाप का दिल अंदर से टुकड़े टुकड़े हो जाता सिर्फ इतनी सी बात सुन करके जब हम ये ताना उनको देते। वक्त लगेगा, मैं अगर इस टॉपिक पे बात करूं, मैं कुछ और बताना चाहता हूं। रिश्ते देखें अल्लाह से और एहसास की जबान देखें। अल्लाह ने फरमाया खलील छोड़ो, बेटा तुम्हारा है ना, तुम हमारे खलील हो, छोड़ो इसे। मालिक किधर लेके जाना? वहां ले जाओ जहां चश्मा ना हो, जहां दरख्तों का साया ना हो, जहां हरियाली ना हो, छोड़ो काले पत्थरों की पहाड़ियों तक। आज जहां काबा बना है ना, अल्लाह के खलील ने यहीं छोड़ा, हजरत हाजरा को, हजरत इस्माइल को। किसको? हजरत हाजरा को। और थक गए आप लोग, मैं खत्म कर लूं? नहीं ना तो फिर बोले ना, हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल को। मेरी माँ बहनें भी बैठी होंगी, और जहां तक सोशल मीडिया या मीडिया के जरिए मेरी आवाज पहुंच रही हो, बेटियां भी कान खोल के सुने। दो बातें यहां कहूंगा। बेटियों के लिए हुक्म यह है कि किसी हाल में भी हो वो शोहर को राजी करके रहे, जिस हाल में भी हो वो शोहर को राजी करके रहे, शोहर को राजी करके रहे। इतना थक के ना बोलो कि मुझे नींद लग जाए।
शोहर को राजी करके रहे, ये बेटियों के लिए हुक्म है। और एक बात और कहता हूं हजरत जी, आज मेरा मन कर रहा है ये कह जाऊं, ये बात भी कहता हूं, हमने जो ये बात कही ना तकरीरों में कि अगर झगड़ा मियां बीवी के दरमियान हो तो माँ बाप को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, तो लोगों ने ना इस बात का मतलब ये निकाल दिया कि बेटियों को बेआसरा ही छोड़ दिया, बेटियों को बेआसरा ही छोड़ दिया। अब बेटी फोन करके कह रही है, अब्बा आज ऐसी चोट लगी है कि मेरी कोहनी से खून बह रहा है। फिर भी बाप कहता खबरदार हमें फोन ना करना। आज बेटी कहती है, अब्बा मेरी कमर से खून बह रहा है, मुझे ऐसा मारा गया है। फिर बाप कह देता खबरदार कि हम मुझे फोन ना करना, ये तेरा घर है, तेरा मसला है। हम कभी आपसे ये नहीं कहते तड़पती बेटियों को बेसहारा छोड़ दिया जाए, मजलूम बेटियों को बेसहारा छोड़ दिया जाए। हमने तो ये कहा था, बात अगर मुकाबले की और जवाबदेही की अपने शोहरों को छोड़ के खुद से आ जाए तब आपको उनका साथ नहीं देना है। हमने आपसे तो ये नहीं कहा था कि बेटियों को तबाही के समंदर में छोड़ देना। अपनी बेटियों को इतना प्यार दे दो, इतना प्यार दे दो, बेटियों से कह दो हम तुम्हारा निकाह जरूर कर रहे हैं लेकिन दरवाजे हमेशा खुले रखेंगे, हम तुम्हें किसी के हवाले कर रखे हैं लेकिन रिश्ते कायम रखेंगे। और दामाद से भी कह दो, सुन ये तब तक तेरी है जब तक तू इसको बेइजाजत बेजा जरूरत कोई तकलीफ ना देगा। अगर तकलीफ दी तो लावारिस ना समझना, इसका बाप भी जिंदा है, इसका भाई भी जिंदा है। जिंदाबाद ये एहसास भी आपको अपनी रगों में जिंदा करना पड़ेगा। कितनी बेटियां मर गई फोन पे, जब भाइयों ने नहीं सुनी, जब चचाओं ने नहीं सुनी, जब खानदान वाले तय्यूस हो गए, गैरत हो गए, उन्होंने फिर यूट्यूब पे वीडियो डाली और कहा मजबूर होकर जान दे रहे हैं, हमारी कोई सुनने वाला नहीं। और उन बेटियों ने फांसी लगा ली। क्या तुम्हें और मुझे इसका हिसाब नहीं देना? बोलो, क्या हमें तुम्हें इसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा? बेटियां फरियाद करती रह गई, जो बातें सुनने की है वो सुना करो, और जिन बातों को नजरअंदाज किया जा सकता है उन बातों को नजरअंदाज करो। पहली शिकायत को ना कह दो कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा, सब्र कर। अगर फिर शिकायत आ जाए तो फिर बात करो, भाई ये बार बार शिकायत क्यों आई? अगर तीसरी बार शिकायत आ जाए ना तो फिर बेटी के बाप बन के खड़े हो जाया करो, भाई बन के खड़े हो जाया करो। भूल गए वो दिन? एक दिन मेरा नबी बेटी के घर तशरीफ लाया। सुने जरा, दोनों पहलू हैं तस्वीर के, दोनों पहलू देखिएगा। नबी सैयदा कायनात, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया राकिया साजिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला सैयदा कायनात शहजादी महबूब कौनैन सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। ये इतना बड़ा नाम है, खुदा की कसम जो इस नाम को लेने लगता है ना तो गैरत से खुद ब खुद उसकी पलकें झुक जाया करती हैं। इतना बड़ा नाम है, मेरा नबी नबियों का इमाम है, अपनी बेटी के घर तशरीफ ला रहे हैं। तवज्जो है ना सारे लोगों, है ना? थके तो नहीं है ना? मैं बात पूरी कर लूं, थोड़ी दी तो और है ना? बेटी के घर सरकार तशरीफ लाए। जब बेटी के घर तशरीफ लाए ना आका, दरवाजे पे दस्तक दी। बेटी ने कहा अब्बा आ जाइए, दरवाजा खुला है। हुजूर अंदर तशरीफ लेके गए, बेटी उदास है। फातिमा खैर है? क्या हुआ? चेहरा उतरा हुआ। वो बाप ही क्या जो बेटी का चेहरा ना पढ़ सके? क्या बात है? बेटियां इतनी हसास होती हैं कि 3 बजे भी रात को आओ ना, कहती अब्बा ठहर, मैंने आटा उठा के रख दिया था आपके लिए, गर्म रोटी बना के दे दी। हाँ, और खुदा की कसम जब बाप को ये ताना बहुएं देती है ना कि तुमने जवानी में बड़ी गर्म रोटी खाई है जो अब खाओगे, तो बाप इसलिए नहीं रोता कि बहू ने ताना दिया है, उसे रात के 1 बजे बेटी का उठना याद आ जाता है। वो दरवाजे पे खड़े होकर के अपने बाप से कहना याद आता है, अब्बा ठहर, सारे खा के सो गए, मैं तुझे ताजा रोटी बना के खिलाऊंगी। हाँ, ये बाप को अपनी बेटी के रिश्ते याद आते हैं। खुदारा ये बेटियां जो हमारे रिश्तों को एहसास को पड़ती हैं, अब हम पे भी लाजिम है कि हम अपनी बेटियों को चेहरे पढ़ने के आदी हो जाए। और ये मत कोशिश कीजिए कि हमारी बेटी लफ्जों से हमसे भीख मांगेगी तब जाके हम उसके लिए खड़े होंगे, उसके उतरे चेहरे भी पढ़ लिया करो। क्या ऐसा नहीं होता है? जाओ, गारंटी है मेरी, लिखो, नोट करो। ये जो जहेज पे बिकने वाले कुत्ते होते हैं, ये जो 10-10 लाख रुपए मांग करके हराम की दौलत पर राज करने वाले भिखारी, इन्हें क्या पता एक बाप ने क्या दे दिया है? ये क्या जाने बाप ने क्या दे दिया है? खुदा की कसम बाप ने सच मुझको तो अपनी मां तुम्हें दे दी है। और ये मैं नहीं कहता, ये मेरे नबी फातिमा तो ज़हरा को देख के कहते थे, फातिमा उम्मी बाद उम्मी, फातिमा वो है जो मेरी मां के बाद मेरी मां बन के दुनिया में तशरीफ लाई है। हाँ, मां के बाद अगर कोई आपका सबसे ज्यादा ख्याल रखता है तो वो आपकी बेटी रखा करती है। और आप 10 लाख के लिए मर गए? बेड़ा करा कोई अमीरों का जिन्होंने बिन मांगे भी इतना दिया कि जो गरीबों के गले की हड्डी बन गया है। तमाशा ना बना, बेटी है तेरी, 10 करोड़ दे, 10 अरब दे, सब उठा के दे दे, लेकिन तमाशा करके ना दे, बंद मुट्ठी करके दे। हमें कोई एतराज नहीं, जायदाद उठा के दे दो, लेकिन कभी जहेज दिखाने के लिए न रखना। सोशल मीडिया पे वीडियो बना के ना डालना,
आपको क्या लगता है, आप जो मोहल्ले में जहेज रखते हो उसे देखने के लिए सिर्फ सेठ की बेटियां आती हैं, सिर्फ पैसे वालों की बेटियां आती हैं? आपने सोशल मीडिया पे जो करोड़ों की वीडियो डाली है बना करके, आपको क्या लगता है इसे सिर्फ पैसे वालों ने देखा होगा? खुदा की कसम तेरी इस वीडियो को देख करके कितनी गरीब बेटियों की रात की नींद उड़ गई होंगी, कितनी बच्चियों की नींद का पता न रहा होगा। आप क्या समझते हो मैंने चौक में अपनी बेटी का जहेज सजाया, उसमें दुनिया की सारी दौलत रख दी, इत्तेफाक से पड़ोस में ठेला लगाने वाला, रक्षा चलाने वाले की बेटी भी हमारे जहेज को देखने के लिए आती है। आकर के जब घर में जाती है सर में दर्द हो रहा है, आंखें सुर्ख हैं, ठेला लगाने वाला पापा शाम को आता है, कहता बेटी खाना क्यों नहीं लेकर के आई, आज बीवी तू खाना क्यों लेके आई है? बीवी कह देती आज उसके सर में दर्द है, शाम से लेटी हुई है। बाप तो बेकरार हो गया, उसने कहा हुआ क्या है मेरी बेटी को, मैं तो अच्छा भला छोड़ के गया था, पता नहीं क्या हुआ है, आज पड़ोस में जहेज देखने के लिए गई थी, तब से आई है, उसकी आंखों में सुर्खी है, उसके सर में दर्द हो गया है। बाप समझ जाता है हो ना हो मेरी बेटी को अमीरों के ऊंचे ख्वाबों ने बेचैन करके रख दिया है। जब बाप बेटी के पास आके बैठता है और कहता बेटी क्या सोच रही है, तू यही सोच रही है कि फलां के बाप ने इतना जहेज दे दिया है, हमारा बाप कहां से ला करके देगा, उसके बाप ने इतना लाख दिया है, हमारा बाप कहां से ला के देगा? तब बेटी को तसल्ली देने के लिए गरीब के जुमले बेटी के लिए पहाड़ बन जाते हैं और वो ये कहता है बेटी परेशान ना हो, अगर खुद को बेचना पड़ा जब आप मंडी में बेच देगा, लेकिन तेरे घर के लिए उसके घर से बेहतर इंतजाम करके देगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर सदरुल फाजिल हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मद रजा साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके वास्ते एहसास करें, मेरा नबी बेटी के घर आया, सरकार ने फरमाया फातिमा खैर है, सैयदा कायनात की आंख में आंसू आ गए। हुजूर ने फरमाया बेटी हुआ क्या है? अर्ज करती है अब्बा अभी अली से अनबन हो गई है, वो नाराज होकर चले गए। हुजूर जाए ना मेरे अली को बुला लाए। ये नाज बेटियों के कौन उठाता है? अब्बा जाए ना अली को बुला लाए। हुजूर उठे, वहां पहुंचे जहां अली लेटे हुए। हुजूर ने हाथ पकड़ा और ले आए। ना अली ने पूछा किधर जाना है, ना नबी ने बताया क्या हुआ है, हाथ पकड़ के लाए। तस्वीर के दोनों रुख मुलाहिजा कीजिएगा, मैं बताना चाहता हूं अल्लाह करे ये बात यहां भी और यहां भी उतर जाए। मैंने पहले ही कहा था मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। अल्लाह आपको सलामत रखे। हुजूर बेटी को लेकर के आए, हजरत अली को बेटी के पास लेकर के आए और बगल में पहले खड़ा किया हजरत अली को और बेटी को सामने सवालों के कटघरे में मेरे नबी ने खड़ा किया। अपनी बेटी को, किसको? जिसको चादर उड़ाते वक्त मेरे नबी ने कहा था 17 पैबंदों वाली चादर ले ले, जन्नत की ताज, जन्नत की सरदारी का ताज अपने हाथों से पहना के दिखाऊंगा। वो बेटी सामने खड़ी है जो हसनैन की अम्मी है, जिसकी इज्जत का पहरेदार अली है, जिसके नसब में मुस्तफा जान रहमत का नाम आता है। वो फातिमा सामने खड़ी है जो रो के रब को दिखा दे तो अल्लाह जन्नत से बेटों के लिए जोड़े भेज देता है। ईद के दिन जिसकी एक सदा पे जन्नत से कपड़े आ जाते हैं, वो जिसके घर नबी मेहमान बन के आए तो जिब्रील जन्नत का खाना लाके उतार देता है, वो मुस्तफा के सामने खड़ी है। सुनो, बेटियों की तरबियत का यह भी तरीका होता है। खड़ा किया हजरत अली को बगल में मेरे नबी ने, खड़ा किया और खड़ा करके क्या फरमाया? फरमाया फातिमा तुझे क्या लगता है, तू मेरी बेटी है, तू कुछ भी कर जाएगी? ये देखे मेरी बेटी है, कुछ भी करेगी? फरमाया फातिमा खबरदार, मेरी बेटी ये बात जहन में रख लेना, अगर तू इस हाल में मेरे घर आई कि तेरा शोहर तुझसे नाराज है तो दरवाजा तो खुला मिलेगा लेकिन तेरा बाप तुझसे राजी नहीं होगा। और जो मुफस्सिरीन बाज़ मुअर्रिखीन ने जो जुम्मे लिखे हैं अल्लाह करे ये दिल में उतर जाए। और अगली बात मेरे नबी ने कही थी, फातिमा अगर इस हाल में तेरा इंतकाल हो गया कि अली तुझसे नाराज है तो दुनिया तेरी जनाजे में आएगी, मोहम्मद तेरे जनाजे में नहीं आएगा। जब ये बात नबी कह रहे थे, खातून जन्नत की आंखें बरस रही थी, रोती जा रही थी, हुजूर को हसरत भरी निगाह से देखती जा रही थी। हजरत अली सरकार के बगल में खड़े हैं। अब जरा देखिएगा, ये तो था बेटी की तरबियत का तरीका। और जो बेटी पे एहसास की एक आंधी एहसास की आई है, जो बेटी के दिल पे गुजरी थी अली की नाराजगी की एक हवा, उसके लिए मेरे नबी ने क्या किया है, फिर अली की बगल से हटते हैं और हट करके सैयदा कायनात के बगल में खड़े हो जाते हैं। फिर बेटी के सर पे हाथ रख के कहा था, अली तुझे पता है ना ये मेरी फातिमा है, ए अली ये मेरी बेटी है। अली तुम अच्छी तरह जानते हो कि बचपन था इसका जब खदीजा छोड़ के चली गई। अली मैं भी नबुव्वत के कामों में ज्यादा मसरूफ रहा, ज्यादा वक्त मेरा तबलीग में गुजरा है। अली मैं अपनी बेटी को ज्यादा वक्त न दे सका। ए अली मैं मोहम्मद अपनी बेटी की तरफ से तुझसे गुजारिश करता हूं, अगर मेरी फातिमा से कोई कमी हो जाए तो अपनी बीवी ना समझ के मोहम्मद की बेटी समझ के माफ कर देना। मेरा नबी अपनी बेटी की तरफ से वकालत कर रहा है। हजरत अली कह रहे हैं कि जब नबी के जुमले निकल रहे थे तो मेरा जी कहता था काश जमीन फट जाए, अली इसके अंदर फंस जाए। अब मैं नबी का सामना नहीं कर सकता हूं, मैंने हाथ जोड़े नबी के कदमों पे आ गया, महबूब मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान हो जाए। सरकार अली वादा करता है आज के बाद कभी आपकी बेटी को तकलीफ नहीं होने देगा। खुदा का वास्ता अगर गलतियां ससुराल में हो तो कभी बेटी की वकालत किया करो, कभी दामाद की वकालत किया करो। रिश्ते बिगाड़ने के लिए नहीं, रिश्ते संभालने के लिए ये मेहनतें किया। जवाब नहीं, गुफ्तगू आपको सलामत रखे। बस आखिरी बात जो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह के खलील ने हजरत हाजरा हजरत इस्माइल को छोड़ा। सुने सारी बेटियां, आज एक जोड़ा कपड़ा ना मिले ना मूड खराब हो जाता। कहती जब से तेरे निकाह में आई हूं कुछ पाया ही नहीं है, कुछ पाया ही नहीं है। और उधर हाजरा है,
कहाँ छोड़ के जा रहे हैं? जंगल में, काली पहाड़ियों में, ना इंसान, ना चरिंद, ना परिंद, ना हरियाली, ना दरख्त, ना साया, ना साहिबान, कुछ भी नहीं, चोटियल मैदान, पहाड़ियाँ काली काली। छोड़ा, चलने लगे। बीवी ने कहा सरताज आए थे तो हमने कुछ नहीं पूछा, जा रहे हैं ना तो बताएं ना यहाँ छोड़ के क्यों जा रहे हैं? एक ना हक तो बनता है ना, पूछने छोड़ के क्यों जा रहे हैं? अल्लाह के खलील ने कोई जवाब न दिया। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि हज़रत हाजरा ने हज़रत इब्राहीम का दामन पकड़ के 3 मील दौड़ी थी साथ और कहा था बता के तो चले जाओ, छोड़ के क्यों जा रहे हो? 3 मील की मसाफत के बाद अल्लाह के खलील ने पीछे मुड़ के देखा और हज़रत हाजरा के चेहरे को देखा, आंख में आंसू आ गए। हज़रत हाजरा ने कहा था अल्लाह के खलील ये तो बता के चले जाओ, मैं जानती हूँ आप अल्लाह के नबी हो, कुछ गलत नहीं कर सकते हो, ये तो बताओ अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हो या रब के कहने से छोड़ के जा रहे हो? अल्लाह के खलील ने कहा था हाजरा एक ऐसी मिसाल ला के दिखाओ, रब ने जिसे 80 साल की उम्र में बेटा दिया हो वो भी चांद से ज्यादा हसीन बेटा, बाप की जान हो वो बेटा, क्या कोई बाप अपने बेटे को ऐसे जंगल में छोड़ के गया है? क्या कभी नहीं? क्या तुम समझ लो हाजरा मैं अपनी मर्जी से नहीं, रब के कहने पर यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। अब हजरत हाजरा का ईमान देखिए, जैसे कि इतना सुना है आपने कहा इब्राहीम फिर ठहरो तो सही, कहा किस लिए? कहा जो थोड़ी सी खजूरें दी हैं, जो पानी दिया है ये भी लेके चले जाओ। कहा किस लिए? कहा जिस रब की मर्जी से यहाँ छोड़ के जा रहे हो हमें ईमान है, जो अपनी मर्जी से हमें जंगल में छुड़वा रखा है वही रब खिला भी देगा, पिला भी। जिंदाबाद सुभान अल्लाह, जिंदाबाद मैं बताना चाहता था रिश्ते जब ये छोड़ के चले ना, सुने ये मेरी सर के ताज उलमा बैठे, आप पूछे इनसे, आप ना नमरूद की आग में डाले गए, नारे नमरूद में डाले गए, एक आंसू आपकी आंख में नहीं आया। नारे नमरूद में डाले गए, आंख में आंसू नहीं आया। कैद किया गया आपको, आंख में आंसू नहीं आया। शहर से निकाल दिया गया, आंख में आंसू नहीं आया। लेकिन जब बेटे को छोड़ के खलील जा रहे हैं ना तो आंख में आंसू आ गए। गोया बता दिया औलाद की मोहब्बत बाप के सीने में कितनी होती है। छोड़ के चले गए और जानते हो ये तो बाप की मोहब्बत है जो कभी न रोया, आज बेटे की जुदाई पे रो दिया। फिर इधर रही, कब तक वो खजूर, कब तक पानी चलते, वो भी खत्म में आ गए। फिर खत्म में आ गए तो माँ दूध पिलाती रही। फिर वो दिन भी आया कि माँ के सीने का दूध खुश्क हो गया और बेटे के होठों पे खुश्की आ गई। माँ तो माँ होती है ना। अभी आपने देखा एक डाम के अंदर कश्ती डूबी, एक लाश 24 घंटे के बाद जो मिली, 3 दिन के बाद या 24 घंटे के बाद जो लाश मिली, वो लाश सिर्फ माँ की नहीं थी, उसके सीने पर रखे हुए ममता के जनाजे की भी थी। हाँ, दुनिया ने बहुत उस पर लिखा, बातें की, सबको यह तो नजर आया कि मां मौत के वक्त भी बेटे को सीने से जुदा ना कर सकी, लेकिन किसी को यह नजर नहीं आया कि काश कोई इनकी फरियाद को भी पहुंच जाता। क्या बात रही। कोई इस पे बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं? क्या कुर्सियों पे बैठने वाले ये सोचते हैं कि इनसे हिसाब नहीं होगा, इनसे पूछा नहीं जाएगा? दुनिया ने देखा एक माँ अपने बेटे को इस हाल में लाश बन करके किनारे पे लाती है कि बेटा भी मर चुका था, माँ भी मर चुकी थी, लेकिन माँ की पकड़ बेटे के लिए ढीली नहीं हुई थी। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। ये माँ होती है जो हर चीज से औलाद के लिए लड़ जाती है। अल्लाह के खलील ने बेटे को छोड़ा, पानी खत्म, खजूर खत्म, माँ के सीने का दूध भी खुश्क हो गया। जब खुश्क हो गया माँ के सीने का दूध, अब बेटे की प्यास माँ से देखी नहीं जा रही है। माँ ने बेकरारी के आलम में करने की कोशिश की, जुस्तजू में है पानी किधर मिलेगा, जबकि जानती है कि यहाँ कोई दरख्त नहीं है, हरियाली नहीं है, पानी का पता नहीं है, लेकिन ममता ममता होती है। आपने सफा मरवा के चक्कर लगाना शुरू किए, इस पहाड़ी पे जाके खड़ी होती है, फिर बेटे की तन्हाई का ख्याल आता है, फिर दौड़ के बेटे के पास आती है, फिर चूके होठ देखती है, फिर दौड़ के जाती है, फिर बेटे की तन्हाई का ख्याल आता है। आपने सफा मरवा के दरमियान जब 7 चक्कर किए गए, तारीख गवाह है, जब 7वां चक्कर पूरा हुआ है, बेटे के कदमों में आके देखती है कि एक पानी का चश्मा जारी हो गया है, पानी का चश्मा जारी हो गया है। अल्लाह का शुक्र अदा किया है। मैं पूछना चाहता हूँ, और जन्नत के लिए समसम पीने वालों, शिफा के लिए समसम पीने वालों, दुआओं की कबूलियत के लिए समसम पीने वालों, समसम पीने से पहले ये भी तो देख लिया करो ये समसम निकला किस लिए है। एक माँ तड़पी है तब समसम मिला है, एक माँ ने चक्कर लगाए है तब जाके समसम मिला है। वो किसी ने कहा था कि खुदा की कसम जब औलाद तड़पती है तो माँ का दम निकलता है, मगर जब माँ तड़पती है तो फिर समसम निकलता है। खुदा का वास्ता है, इन रिश्तों की कदर कर लें, आपस में इत्तेफाक पैदा करें। माँ बाप दुनिया से चले गए ना तो सिर्फ 40 दे के बना के सवाब ना कमा। जिन बच्चों को माँ बाप ने छोड़ा है ना, अगर वो कमजोर हैं और तू मालदार है तो उन्हें सीने से लगा करके ना अपने रब को राजी कर ले और कब्र में लेटे हुए बाप को भी राजी करके दिखा दे। करेंगे इंशाल्लाह, वक्त होता तो मैं और बात करता। बस यूं समझें ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। एहसास पैदा करें, एहसास की वो आखिरी बात जो रह गई पूरी कर जाऊं। दुनिया हज़रत उमर को जानती है, हज़रत उमर को एक दिन बहुत चीखे मार के रो रहे हैं। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन है, 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है और रो रहा है, तेरे नाम से कैसर और किसरा के माथे पे पसीना आ जाता है, इतनी बड़ी ज़रूरत का मालिक क्यों रो रहा है? हज़रत उमर ने कहा खबर मिली है कि आज फलां दरिया दजला के पुल से ना एक बकरियों का रेवड़ गुजर रहा था, उसमें ना एक पंटी टूट गई थी और उस बकरी का पैर पड़ गया और बकरी का पैर टूट गया है। उमर ये सोच के रो रहा है कि क़यामत में इस बकरी के पैर के बारे में उमर अपने रब को क्या जवाब देगा।
ये एहसास की ज़बान पैदा करें, एहसास की ज़बान पैदा करें। दुनिया पत्थर हो चुकी है, लेकिन हम अभी पत्थर नहीं हुए हैं, इसलिए कि हमारी रूह की ज़िंदगी के लिए मोहम्मद अरबी का नाम काफ़ी है। हम हुजूर के मानने वाले लोग हैं। हम अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने तरीक़ों से ज़माने को बताएंगे। जिस उम्मत को हुजूर ने 1450 साल पहले निखारा था, वो उम्मत अभी मुर्दा नहीं हुई है, अभी जिंदा है। जो प्यार मुस्तफ़ा ने पथरीली ज़मीनों पे बांटा था, हम हिंदुस्तान के दुश्मनों के बीच में वो प्यार बांट के दिखाएंगे। और याद रखना, इंशाअल्लाह वो दिन आएगा, नफ़रतें हार जाएंगी, मोहम्मद अरबी की दी हुई मोहब्बतें जीत जाएंगी। इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। और ये काम हमें रोड पे बाद में करना, अपने घर से पहले करना है। रोड की तबलीग से पहले ज़रूरी है अपने घर के अंदर उस माहौल को पैदा करें, रिश्तों को निभाने के आदि बने, मोहब्बतें बांटे। फरमाया गया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को इकट्ठे होकर मजबूती से थाम लो। बटने की ज़रूरत नहीं है, बिखरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिनका ईमान सलामत नहीं, उनसे हमारा कोई रिश्ता, बोलें कोई रिश्ता, इस बात को दलील बना के कोई वहाबियों से मुसाफा ना करे। हम वही लोग हैं। कुछ बरेली शरीफ से आवाज़ आती है, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, वो आग लगाई क्या है। कहने, वाह वाह। और अलग ही अंदाज है मेरे इमाम का, उस आग को बयान करने का भी अंदाज देखें। फरमाते हैं कोई भी चीज़ जलने से पहले सुलगती है, उसमें धुआं उठता है, फिर जाके वो जला करती है। आला हज़रत कहते हैं ए दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एहसान मानो बरेली के इमाम अहमद रज़ा का, जिन्होंने हाथ हिंदुस्तान में पकड़ा है और पहुंचाया मुस्तफ़ा के मदीने तक है। ये सच्ची बात है। आज दुनिया के 1/3 हिस्से में अगर लोगों के दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा का चिराग जल रहा है, तो वो बरेली के अहमद रज़ा ख़ान के वजह से जल रहा है। वरना सच्ची बात यह है, अगर बरेली में अहमद रज़ा ख़ान ना होते तो पता नहीं हमारे अक़ीदों का क्या बनता, हम किस नाली में पड़े होते, कौन हमें पूछता। ये तो एहसान है इमाम अहमद रज़ा का, जिन्होंने बरेली में बैठ करके दुनिया के 1/3 हिस्से के दिल में मुस्तफ़ा का इश्क रोशन फरमाया है। और हुजूर मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाया करते थे, अपने बच्चों को हुजूर का इश्क सिखाओ। पूछा गया हुजूर कैसे? आपने 2 बातें बताई। आप फरमाते हैं नंबर 1, हुजूर पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो, इससे हुजूर का इश्क बढ़ता है। नंबर 2, आप फरमाते हैं कि अपने बच्चों को मुस्तफ़ा की नातें सुनाया करो, कि इससे भी हुजूर का इश्क, बोलें सुभान अल्लाह नहीं बोला ना अभी, मैं पूछ रहा हूँ क्या कहा? हुजूर का इश्क, सारे बोलें हुजूर का इश्क बढ़ता गया। और खुदा की कसम नौजवानों, हमारी ज़िंदगी गानों में गुजर गई, टीवियों में गुजर गई। काश जो नज़रें हमने अखबारों पे लगाई हैं वो कभी मदीने वाले के रुखसार पे लगाई होती। हाँ, जो आंखें हमने रातों को सीरियल के इंतज़ार में खोले रखी हैं, काश उनकी आमद के इंतज़ार में खोली होती। अल्लाह अकबर, फिर देखते दुनिया भी बदल जाती, आखिरत भी बदल जाती। और जो दुनिया, कोई कहता है कि लंदन प्यारा है, कोई पेरिस प्यारा है, कोई कहता है ताजमहल हसीन है। लोगों ने अपनी अपनी नज़र से जो देखा वो कहा, लेकिन खुदा की कसम, कायनात में अगर हुस्न का मुकाबला करना हो तो उससे करो जिसके मुकाबले में कोई आ सकता हो। हुजूर का हुस्न ऐसा हुस्न है जिसके मुकाबले में कोई आ ही नहीं सकता है, आ ही नहीं सकता है। और ये करम है मेरे हुजूर का, जब वो नवाजने पे आए हैं तो अरब के सबसे बड़े ताजिर अबू बकर को नवाजा है। और जब करम, दरियाए करम जोश में आया तो फिर ये नहीं देखा कि ये जो सामने खड़ा है ये गुलाम है कि इमाम है। हुजूर का इश्क जब उतरता है ना, तो फिर ये नहीं देखा करता किसके दिल में उतर रहा हूँ। अगर वो उतरे तो देखने वाले के दिल में उतर जाता है, वो उतरने पे आए तो बगैर देखने वाले के भी दिल में उतर जाया करता है। हाँ, ये जरूरी नहीं उनके इश्क के लिए जुब्बा व दस्तार जरूरी है, उनके इश्क के लिए चिल्ले जरूरी है, उनके इश्क के लिए 12 महीने की किसी गोशे में बैठ करके इबादत जरूरी है। अब तुम्हें बताऊं उनके इश्क की मलाहत कितनी अच्छी है। उनके इश्क का जायका, एक हज्जाम था नाई, बाल काटा करता था, लेकिन दिल में हुजूर का इश्क था। तमन्ना थी काश किसी दिन हुजूर की ज़ियारत हो जाए, किसी दिन मुस्तफ़ा का मदीना देखे। आशिकों के अपने अपने रंग होते, उसके दिल में तमन्ना थी काश हुजूर का मदीना देखे। बड़े ज़माने के बाद ये उसका ख्वाब पूरा हुआ, उसने सफ़र किया, हुजूर का मदीना देखा आया। लेकिन जब से मदीने से लौट के आया था, लोगों ने देखा वो आंखें नहीं खोलता था, आंखें बंद रहती थी, आंसू बहते रहते थे।
आंखें बंद रहती थी, आंसू बहते रहते थे। किसी ने कहा हाजी साहब जब से मदीने से लौटे हो कभी आंखें खुली नहीं देखी, और ये बहती किस लिए है? तो कह रहा था उन्होंने ये एक राज है। अब बताओ तो सही इसमें कौन सा राज है? तो उस आशिक ने कहा था तुम्हें क्या बताऊं, बरसों के बाद तड़पने के बाद मैं हुजूर के रोजे पे पहुंचा, और जब गुंबद खजरा की सुनहरी जालियां देखी, वहां रोकने वाले खड़े थे, मुतव्वे खड़े थे, मगर इश्क जवान था, मैं बूढ़ा था, मगर गुंबद खजरा की सुनहरी जाली देखी, बर्दाश्त न कर सका। मैंने छलांग लगाई, जाली थाम ली। वहां जो मुतव्वा खड़ा था उसने, उसके हाथ में लाठी थी, उसने शिर्क कह के इतनी तेज लाठी मारी कि उसके दर्द से मैं बेहोश होकर जब गिरा गुंबद खजरा के आगे, कहता बस आंख बंद होनी थी, मुकद्दर रोशन हो गया था, मुकद्दर रोशन हो गया। कहा चाचा बता तो सही हुआ क्या? उसने कहा आंख लगी तो ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए, हुजूर तशरीफ ले आए। कहा मेरे हाथ में इतना दर्द था कि मैं उसकी शिद्दत से बेहोश होकर गिरा, लेकिन ख्वाब में हुजूर आए। मैं क्या देखता हूँ, वो कमली वाला आका, वो महबूब, मेरा महबूब अपने हाथ में हाथ लिए बैठा है। मैंने हुजूर के चेहरे को देखा, हुजूर मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आपने देखा आपकी जालियों तक पहुंचने के लिए मेरे हाथ पे डंडा लगा, जिसकी वजह से बेहोश हुआ। मुस्तफा ने मुस्कुरा के कहा था आशिक परेशान क्यों होता है, महबूबों तक पहुंचने के लिए डंडे खाने पड़ जाया करते हैं। आशिक वो होते हैं जो दुख उठा लेते हैं, महबूब के कदमों तक पहुंचाया करते हैं। आप सुन रहे हैं बज़्म नात यूट्यूब चैनल। अल्लाहु अकबर। तो कहा फिर आंखें, उसने कहा उस वक्त मैंने हुजूर को देखा था, उस वक्त हुजूर को देखा था, बस तब से मेरे दिल में यही है, आंखें बंद करे रहे, पता नहीं कब मुस्तफा ख्वाब में तशरीफ ले आए, कब हुजूर तशरीफ ले आए। ये मेरे हुजूर का इश्क है जवान। वो हम किधर भटक रहे हैं, हम कहाँ हैं, हम किसकी तलाश में हैं? ये 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन गुजर गए तो बाकी है। जिस तरह दिन के 3 हिस्से होते हैं, एक सुबह का वक्त, एक दोपहर का वक्त, एक शाम का वक्त। सुबह में सूरज चढ़ता है, दोपहर आते आते ठहर जाता है, शाम होते होते ढलने लग जाता है, शाम होते होते ढलने लग जाता है। हाँ जवान, किसी की जिंदगी की सूरज का तुलू है, किसी का ज़वाल है, अब किसी का गुरूब होने वाला है। बस वक्त दूर नहीं है कि शाम होने वाली है और कभी आंख बंद हो सकती है। जिंदगी हुजूर के नाम कर दे, अपना सब कुछ मुस्तफा के नाम कर दो। खुदा की कसम मरोगे ना तो फिर जरूरत नहीं कोई तुम्हारे लिए हाथ उठाए। नसीब वाला है जिसके लिए हाथ उठे, लेकिन इश्क का सौदा दिल में लेके मर जा, कब्र में बाद में पहुंचेगा, मदीने वाला तेरी कब्र को पहले रोशन फरमा देगा, पहले हुजूर रोशन फरमा देंगे। और खुदा की कसम उनसे सच्चा महबूब तो कोई हो ही नहीं सकता। हाँ कितनों के यारों ने वादे किए झूठे कर दिए, किसी के यार ने वादा किया रुसवा कर दिया। उस नबी पे कुर्बान ना जाए जिसके नाम पे गरिबान पकड़ा जाए, तो तसल्ली देने के लिए मदीने से खुद चला आता है। और कोई इतना सच्चा महबूब हो तो दिखाओ। उठाओ तारीख मुरादाबाद की, अल्लामा काफी किफायत अली रहमतुल्लाह तआला अलैह, जब आपको कैद के अंदर डाला गया तो कहा गया फतवा वापस ले लो। आपने कहा था ये तुम्हारे घर की किताब नहीं, ये मुस्तफा के दर की किताब है। हाँ जमाना बदल सकता है, निजाम मुस्तफा नहीं बदला करता। उठाने के बाद जेल में डाला, अल्लामा काफी को जेल के अंदर डाला गया, कहा भी फतवा बदल दो। फरमाने लगे नहीं ये मुस्तफा का कानून है, बदला नहीं जाएगा। आपको जब आपसे कहा गया नहीं बदलोगे फतवा, कहा नहीं, कहा फिर सजा के लिए तैयार हो जाओ। जब सजा की बारी आई वो यार सोच भी नहीं सकते हो, आपको जेल के अंदर डाला गया। परेश जिसे स्त्री कहते हैं वो गर्म की गई, आपकी नंगी कमर पे लगाई गई, जिससे आपके बदन की खाल चली, उससे खून बहना शुरू हुआ, दर्द की शिद्दत थी। रात को जब लेटे हैं मेरे मुस्तफा ख्वाब में तशरीफ ले आते हैं, जैसे हुजूर ख्वाब में आए हैं अल्लामा काफी रोने लग जाते हैं। हुजूर फरमाते हैं मेरे काफी बता तो सही दर्द की वजह से रोया है? कहा नहीं नहीं हुजूर दर्द की वजह से नहीं रोया। कहा फिर जलने की वजह से रोया? कहा नहीं हुजूर जलने की वजह से भी नहीं रोया। कहा फिर किस लिए रोया? कहा इस वजह से रोया हूँ, अगर पता होता आपका दीदार यहाँ होगा तो काफी छुपता ना, बल्कि पहले ही दिन जेल में आ जाता ताकि मुस्तफा का दीदार जल्दी से जल्दी हो जाता। आज बंदा कहता है मैं मस्जिद नबी घूम के आया, दिल नहीं लगा। और दिल कौन सा लेके गया था मुझे भी बता। कहीं हज करने गया था, किसी का कलेजा निचोड़ के तो नहीं गया था? हज करने किसी की जायदाद हड़प के तो नहीं गया था? मुझे बता तो सही। जब उनकी गलियों में गया था तो किसी को सता के तो नहीं गया था? बता खुदा की कसम, वो तो कदम उठने से पहले गुलामों को कबूल कर लेते हैं। हाँ कदम उठने से पहले गुलामों को कबूल कर लेते हैं। लेकिन हमें हुआ क्या है, हम लौट के आ गए, जैसे गए थे वैसे ही हैं। कोई तब्दीली नहीं आई, कोई तब्दीली नहीं आई। अल्लाह अकबर। ओ भाई उनके नाम पे कभी गिरबान पकड़वा के देख, फिर देख तसल्ली देने के लिए हुजूर खुद आए। और कभी हमने सौदे ना किए। दुनिया मुजाहिद मिल्लत को सलाम कहती है और सुबह क़यामत तक सलाम करती रहेगी। मुझे बता तो सही, क्या उन्होंने ढोल बजाया था? क्या उन्होंने ताशे बजाए थे? क्या उन्होंने कव्वालियों की महफिल में डांस किया था? तो मुझे बताए तो सही। मेरे मुजाहिद ने पूरी जिंदगी मुस्तफा की अजमत पे पहरे दिए थे।
हाँ, पूरी जिंदगी पहरे दिए थे और अचम की जमीन से लेकर के अरब की जमीन तक मुस्तफा की अजमतों पे पहरे देते रहे और उठा करके अरबी हुकूमत ने जब कैद में डाला था तो उस वक्त जो कैद थी वहां की छत वाली जेल नहीं थी, बल्कि एक इहाते के अंदर बगैर छत की जमीन पे छोड़ा गया था। और ये तो तेरी अपनी जमीन है, इस मिट्टी की ये खासियत है, धूप पड़ती है तो गर्मी खींच लेती है, सर्दी बाहर निकालती है। लेकिन ये अरब की जमीन की खासियत है, जब उस पर धूप पड़ती है तो जितनी तेज धूप आती है उससे ज्यादा दोगुनी तेज गर्म जमीन होती है। जब मुजाहिद मिल्लत को उस जमीन पर कैदी बना के रखा गया था, अल्लाह अकबर, पैरों में बेड़ी हाथों में हथकड़ी थी, मेरे मुजाहिद के माथे पर नदामत का पसीना ना था। किसी ने कहा था मुजाहिद अल्फाज बदल तो छोड़ दिए जाओगे, अंदाज बदल तो छोड़ दिए जाओगे, हज करने आए हो, अपने मकसद से ताल्लुक रखो, बिला वजह की बहस ना करो। तो मुजाहिद मिल्लत ने कहा था ये मुजाहिद पूरी जिंदगी बदन की खाल भी उतर जाए मुस्तफा की अजमत पर पहरा देना नहीं छोड़ेगा। कहा रह गई कैद की बात, कहा मुझे फख्र है अगर जेल भी मिली है तो मुस्तफा के मदीने की जेल मिली है। या रसूलल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद, आला हजरत ताजु शरिया जिंदाबाद जिंदाबाद, या अली अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना ताम हो ही जाएगा। और साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम, सारे बोले कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। और फिर देख पूरी जिंदगी पहरे देने वाले को मेरे नबी ने कितना नवाजा। आज बंदा पूछता कोई अमल बता दो जिससे हुजूर की जियारत हो जाए। मैं कहता हूँ खुदा की कसम उनकी इज्जत पर पहरा देना तेरा काम है और खुली आंख से जलवा दिखाना मदीने वाले मुस्तफा का काम है। हाँ, सबसे छोटा अमल है उनके नाम पे उनकी अजमतों पे पहरे दो। हाँ, उनके नाम पे कभी पत्थर खा के देख, खुदा की कसम जख्म पे हाथ रखने मुस्तफा खुद आएंगे। वो कैद में और कई सारे उलमा हुजूर की जमीन पे, कई सारे उलमा। एक आलिम दीन ने ख्वाब देखा गुंबद खजरा के सामने दस्तरखान बिछा है, इल्म वाले मेहमान बन के बैठे हैं, हुजूर मेजबानी फरमा रहे हैं, सबके आगे हुजूर के दस्तरखान पे तरह तरह की नेमतें हैं, सब खा रहे हैं। लेकिन उसने कहा सब अपने हाथ से खा रहे थे, मैंने देखा मुजाहिद मिल्लत को मुस्तफा अपने हाथों से खिला रहे थे। अल्लाह अकबर, उन्होंने अपनों के नाज कैसे उठाए, कैसे नखरे उठाए उन्होंने अपनों के। आज हम देखें हमारी जिंदगी कहाँ है, हम नारे लगाते, कभी उनका उसूल अपनाया? और शर्म आनी चाहिए, लोग मुजाहिद मिल्लत का नारा भी लगाएं और वहाबियों में जाके बेटियां दे के भी आ जाएं, लेके भी आ जाएं। गैरत आनी चाहिए। बंदा कहता है कि जन्नत चाहिए हुजूर से, मुझे बता हुजूर से अगर जन्नत चाहिए तो उनके दुश्मनों से दोस्ती कैसी? सबका अकीदा यह है हुजूर देंगे, तो फिर उनके मुखालिफों से मोहब्बतें कैसी? यार मर जाना, पद मजहब के दस्तरखान पे लुकमा ना उठाना। हाँ, मर जाना, कभी गुस्ताख के दरवाजे पे जाके एक घूंट पानी का ना पीना। खुदा की कसम यहाँ प्यास लेके मर जा, आंख बंद करने की देर है, मुस्तफा हौज़े कौसर के जाम लेके आ जाएंगे। मेरी समझ में बात नहीं आती। कहते हम इन्हें भी कुछ नहीं कहते, उन्हें भी कुछ नहीं कहते, तू बहुत बड़ा इस्लाम पसंद आदमी है। कहता नहीं जी, हमें फसाद नहीं फैलाना, मुझे बता तो सही अगर फसाद इसका नाम है। उठा तारीख मदीना शरीफ की, हजरत सुमैया की तारीख उठा। जिस दिन मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ा, अबू जहल को पता चल गया सुमैया ने हुजूर का कलमा पढ़ा है। उसने हजरत सुमैया को कैद किया, जुल्म की इंतहा कर दी, कोड़े बरसाए गए। लेकिन जब भी कोड़ा लगता था ज़बान से या मोहम्मद की सदा निकला करती थी। अल्लाह अकबर, मैं पूछना चाहता हूँ, अगर वो चाहती तो ईमान छुपा करके कोड़ों से बच जाती, अगर वो चाहती तो अबू जहल की ज्यादती से बच जाती। लेकिन वो बाबा ने तो हर दुनिया को बता रखी थी, जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, अरे सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। शर्म आनी चाहिए कि हम तो मसलिहत के साथ हैं। कयामत में पता चलेगा तेरी मसलिहत का, और सुबह कयामत तक दुनिया सुन्नियत वक्त के ताज शरीयत अल्लामा अख्तर रजा को खिराज तहसीन पेश करेगी कि उसने किसी ताकत के आगे कभी झुकना हमें सिखाया ही नहीं। सबने हुक्म बदले, फतवे बदले कि इसमें नरमी ले आओ, इसमें सख्ती ले आओ। खुदा की कसम, वो बरेली शरीफ का एक फतवा है कि जो हर दौर में अपनी जगह पे अटल रहा है, अटल रहा है। कितने सारे एतराजात होते हैं, उधर नहीं जाना, बस इतना कहना चाहता हूँ, तो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या फिर सरासर संग हो जा। हाँ, बस एक चौखट थामनी होगी, हया नहीं चाहिए। बंदा मुसाफिर कर रहा है, रात की महफिलें अलग हैं, दिन के उजाले की महफिलें अलग हैं। सोचो तो सही, तुम मुझे धोखा दे सकते हो, इन उलमा को धोखा दे सकते हो, इस मजमे को धोखा दे सकते हो, लेकिन वो नबी जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, उस नबी को धोखा कौन दे सकता है? हुजूर पूछेंगे नहीं, और जो मुझे मर के मिट्टी में मिलने वाला कहता रहा वो तेरा समधी बन गया?
हुजूर पूछेंगे नहीं, जिसने मेरी बेटी की कब्र पर बिल्डोजर चलाया उसकी बेटी को तू अपने घर की दुल्हन बना के रखता रहा? तो बता कौन सा मुंह दिखाएगा मुस्तफा को कयामत में? कौन सा चेहरा लेके जाओगे साथी कौसर के सामने? वहां सैयदा फातिमा भी खड़ी होंगी, आका हसन भी खड़े होंगे। क्या वो नहीं कहेंगे कि हाँ अम्मी के कदमों में मैं भी था, मेरे ऊपर भी बिल्डोजर चलाया गया और ये उसके घर पे बैठ के नाश्ते करता रहा? फिर बता बचाने के लिए कौन आएगा? अगर कोई चौखट हो तो मुझे भी बताना, और अगर इसके सिवा कोई चौखट नहीं तो आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न माने के कयामत में अगर मान गया। हैरत होती है, दिन कुछ गुजरते हैं, रातें कैसी होती है। हुजूर से इश्क करो यार, हुजूर से इश्क करो, मगर इश्क भी सच्चा करो। हमने नारे लगाए गुलामी रसूल में, जान भी कबूल मौत भी कबूल है, मगर बताओ नारे लगाए मगर गुलामी नजर कहाँ आई? क्या गुलामी कहीं नजर आई? कभी आईने के आगे खड़े होकर देखना चेहरे पे दाढ़ी है कि नहीं, और कभी देखना तूने लिबास कौन सा पहन रखा है। अगर नहीं है ना तो फिर ये नारा ना लगा गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है। पहले ये क्या गुलामी ये रसूल में दाढ़ी भी कबूल है, गुलामी ये रसूल में कुर्ता टोपी भी कबूल है। खुदा की कसम ये नारा लगा, चेहरे को मुस्तफा की तरह बना, और फिर देख तेरे चेहरे को चूमने के लिए फरिश्ते ना आए तो फिर बात करना। हाँ मगर हुआ क्या है, हमने अपने तरीके बदल डाले, तरीके बदल डाले। खुदा की कसम वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। आज भी हुजूर को दिल से पुकारने वाला नहीं। आशिकों के अपने रंग होते, अपने रंग होते। वो एक मोची था, मोची समझते हैं ना, जूती सिलने वाला। मैंने कहा था इश्क तो किसी के भी दिल में उतर सकता है। मोची था तो उसे बड़ा इश्क था हुजूर से। बगदाद की जमीन का रहने वाला था। उसने रोज एक एक आना बचाया का जिस दिन सफर के खर्च का इंतजाम हो जाएगा उसी दिन मदीना शरीफ को रवाना हो जाऊंगा। बरसों की मेहनतों के बाद उसके पास कुछ पैसे इकट्ठा हुए जिससे सवारी खरीदी, ज़ाते राह का इंतजाम किया, कुछ पैसे थे। और फिर जब हज का इरादा किया, कितने अच्छे लोग थे, आलिमों से मशवरा लेते थे। आज तो मौलवी मशवरा दे तो कहता चुप रहो, तुम्हें पता क्या दुनिया में हो क्या रहा है। ये कह के मौलवियों को चुप करा दिया जाता है, तुम्हें क्या पता दुनिया में क्या हो रहा है। खुदा की कसम जितना ये जानते हैं इतना साइंसदान भी नहीं जानते। हाँ ये मुस्तफा के वारिस हैं, ये मुस्तफा के वारिस हैं। तो हज जाने लगा, उसने लोगों को दावत के तौर पे बुलाया। होता ना जब कोई बंदा हज के लिए जाता है तो दोस्तों अहबाब की दावत करता, उसने भी दावत की। एक आलिम साहब आए दावत के लिए, खाना खाने के लिए बैठे, हज करने जा रहे हो? कहा हाँ। कहा थोड़ा सा एक काम करो। कहा क्या? कि कल जाते जाते ना लोगों से माफी मांग जाना, अगर किसी का दिल टूटा होगा तो हुजूर नाराज हो जाएंगे। कभी हमें ख्याल आया हम हज को जा रहे हैं, माँ की खैरियत पूछी कि नहीं पूछी? बंदा उम्रे के चक्कर पे चक्कर लगा रहा है, माँ को 10 रुपए की दवा दिलाने की तौफीक नहीं। तुम्हें क्या लगता हुजूर ऐसे उम्रे को कबूल करेंगे? मुझे बताओ तो सही। आज बेटा माँ के 10 रुपए की दवा दिलाते वक्त माथे पे कितनी लकीरें डाल के कहता कितने खर्चे उठाऊं मैं। हर साल उम्रे को जाने वाले, माँ बाप को दवा ना दिलाने वाले, सच बता तू उम्रा करने क्यों गया था? सिर्फ इसलिए ताकि दुनिया तुझे कहे ये वो है जिसका महीना मदीने में गुजरता है। दुनिया के नाम और नमूद के लिए, दुनिया में तू अपनी वाह हासिल करने के लिए। ओ भाई किसी का दिल दुखा के ना जा, दिल दुखा के ना जा। वो कहने लगे सुन कहाँ जा रहा है? हज के लिए। कहा सुबह सबसे पहले माफी मांग लेना, कहीं किसी को अनजाने में तुझसे तकलीफ ना पहुंची। सुबह उठा, सबके दरवाजे पे गया, शहर के बाहर माफी मांगते मांगते दरवाजे पे पहुंच गया। खटखटाया, कौन? कहने लगा मैं। अपना नाम बताया उसने। किस लिए आए हो? कहा मदीना शरीफ जा रहा था, बस माफी मांगने आया हूं, कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना। अंदर से खातून की आवाज आई, हमारे घर में कोई मर्द नहीं है। तो ये सुन के आप कहने लगे क्या हुआ मर्दों को? तो उसने कहा ये ना पूछ, तेरे सवाल का जवाब मिल गया, चला जा। वो वापस पलटाना तो उसे गोश्त की खुशबू आई, वापस आया, कहने लगा थोड़ा सा गोश्त मिलेगा? अल्लाह अकबर, थोड़ा सा गोश्त मिलेगा? खातून की अंदर से आवाज आई, हो जाने वाले, ये गोश्त तेरे लिए हराम है, हमारे लिए हलाल है। तेरे लिए हराम है, मेरे लिए हलाल है। अल्लाह अकबर। बस वहीं उस हाजी का दिमाग रुक गया। कहने लगा कलमा हुजूर का पढ़ती हो? कहा हाँ। मुसलमान हो? हाँ। तो फिर जब शरीयत एक है तो फिर हुक्म एक क्यों नहीं? उसने कहा ये ना पूछ, वापस चला जा। उसने कहा बताओ तो सही आखिर इसमें क्या राज है? खातून कहने लगी सुन, ये जो गोश्त बन रहा है ना, ये मुर्दा जानवर का गोश्त है,
और शरीयत में किसी को बिला उज़्र के मुर्दार को खाना हराम है, लेकिन अगर जान पे बनाई हो तो फिर मुर्दार खाने की शरीयत इजाजत देती है। इतना खाने की इजाजत है जिससे जान बच जाए। वो आने वाले मुसाफिर, मेरी घर के अंदर बेटियां जवान है, घर में कोई कमाने वाला मर्द नहीं है, कई दिन का फाका हो गया। बेटियों की जब हालत ऐसी हुई, मुझे लगा कि इंतकाल कर जाएंगी, तो मैं घर से बाहर रिस्क की तलाश में निकली। हाथ फैलाने की हिम्मत न हुई, अल्लाह अकबर का जब कुछ हिम्मत न हुई, मैंने एक जानवर मरा हुआ देखा, उसका गोश्त लेकर के आ गई ताकि फिर खिला करके बच्चियों की जान बचा सकूं। अल्लाह अकबर, इतना सुना है, उस आने वाले ने इतना सुना, आंख में आंसू आ गए। अल्लाह अकबर, जब वापस जाने लगा, अंदर से खातून की आवाज आई कि जब मदीने पहुंचे तो हमारे नाना से जाके सलाम कह देना। जब लफ्ज़ नाना सुना है, पैर रुक गए जाने वाले के, उसने इरादा तक किया जाने का, अपने घर आया, आंख में आंसू भरे, जितना ज्यादा राह था सारा बेच दिया, जो सवारी थी वो भी बेच दी, सारा पैसा लेकर के सुबह की सैयदों की चौखट पे आया और आने के बाद दस्तक दी, दरवाजा खुला, चुपके से हाथ बढ़ाया, कहता सैयदा ये तोहफा कबूल कर लो। कहा ये क्या है? कहा जो हज को जा रहा था वो पैसा लेकर के आ गया हूँ। सैयदा ने कहा था कि हज को नहीं जाएगा, उसने रो के कहा था सैयदा अगर आपको रोता हुआ छोड़ करके मुस्तफा के मदीने गया और जाके सलाम कर दिया और आका ने ये कह दिया कि मेरी बेटी को रोता हुआ छोड़ के आया है, मुझे तेरे सलाम की जरूरत लगी है, तो फिर मुंह कहाँ लेके जाऊंगा? का जिंदगी रहेगी तो हाजिरी फिर हो जाएगी, तोहफा कबूल कर ले। अगर तोहफा कबूल हो गया है तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह अकबर। और किसी का दिल दुखा के न जा, किसी को सता के न जा, किसी को तड़पा के न जा, तौफीक दे तो अपनी माफी मांग के जा। अल्लाह अकबर, ये कह के वापस आ गया। जब घर आया, बीवी कहने लगी सरताज तुमने सितम कर दिया। कहा क्यों? कहा वहां तो नसीब से लोग जाया करते हैं और तुमने जाते जाते जानबूझ के सफर खत्म किया। पूरी कहानी बीवी को बताती, लेकिन गांव वालों को क्या बताता, मोहल्ले वालों को क्या बताता? राज था मुस्तफा की बेटी का, किससे खोलता, किसे बताता कि मैंने हुजूर की बेटी को अपना पैसा दे दिया? हिम्मत ने जवाब दे दिया, चुप होके बैठ गया। बच्चे घर से निकलते, लोग कहते तेरा बाप बड़ा कमीना है, वहां जाने के लिए लोग तरसते, इसने जाते जाते अपना सफर खत्म कर दिया। मोहल्ले में लोग ताने देने लगे, इसने मारे गैरत के दरवाजा बंद कर लिया। हाँ, जब तक लोग हज करके वापस आते इसने दरवाजा ही नहीं खोला। उसी साल हज करने के लिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह गए हुए थे। हाँ, जब आने की रात आई ना वापसी की, तो जो आपके साथी थे कहने लगे हजरत चलें शॉपिंग कर लें, कुछ सामान खरीद लें यादगार के तौर पे। आप कहने लगे जाओ तुम्हें सामान खरीदना है खरीद लो। हाँ, बख्तियार का अपना मानना यह है कि आज आखिरी रात है, काबे के सहन में बैठ के गुजारूंगा, खुदा जाने दोबारा ये हरम देखना नसीब हो के ना हो। ये कह के हरम शरीफ में इबादत के लिए बैठ गए। रात के दोपहर 2 हिस्से गुजर गए। आप फरमाते हैं कि आसमान से 2 फरिश्ते उतरे और आपस में बातें करने लगे। कई साल कितने हज करने लोग आए हैं? एक कहने लगा 2 लाख लोग आए हैं। अल्लाह ने कितनों का हज कबूल किया? तो एक फरिश्ता कहने लगा इस बार अल्लाह ने सबका हज कबूल फरमा लिया है। अल्लाह अकबर। दूसरे ने कहा आखिर इस बार अल्लाह ने सबका हज कबूल कैसे कर लिया? तो वो कहने लगा कि एक ऐसा भी हाजी है जो हज करने नहीं आया, लेकिन अल्लाह ने उसकी बरकत से 2 लाख लोगों का हज कबूल फरमा लिया। सुन रहे हैं बगीनाथ यूट्यूब चैनल की पेज। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते मेरे दिल में हसरत जाग गई। ऐसा कौन है जो चल के मदीने तक ना आया, जिसने हरम का तवाफ भी न किया, और उसके आए बगैर उसकी बरकत से अल्लाह ने 2 लोगों का हज कबूल कर लिया। उठे फरिश्तों के पास गए, उसका पता बताओ कि कहाँ रहता है। फरिश्तों ने बताया बगदाद की जाकर के शहर के करीब फला बस्ती में रहता है। अल्लाह अकबर। लोग कहने लगे चले घर। आप फरमाने लगे घर बाद में जाऊंगा, रब के महबूब बंदे की जियारत पहले करके आऊंगा। आपने सफर किया और उस बस्ती में पहुंचे जहां का हवाला फरिश्तों ने दिया था। आपने जाके नाम बताया, इस नाम का कोई शख्स आपकी बस्ती में है। लोगों ने कहा क्या करोगे? कहा मुझे उससे मिलना है। कहा आप उससे मिलोगे? उससे बड़ा बदबख्त तो कोई हो ही नहीं सकता। इतना सुना आपकी आंख में आंसू आ गए। फरमाने लगे लोगों तुम नहीं जानते उसके बारे में जितना मैं जानता हूँ, उसे गाली ना दो। कहा हज़रत जी बात गाली की नहीं, ये वो बदबख्त है जो मंजूरी के बावजूद ना गया, उसे गाली ना दे तो क्या कहे। फरमाते तुम क्या समझते हो, मुझे उसके घर का पता बताओ। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उसके घर का पता पूछ के दरवाजे पे गए। दरवाजा बजाया, अंदर से आवाज आई। कौन? कहा दरवाजा खोलो तुमसे मिलने आया हूँ। रोने की अंदर से आवाज आई। उस जाने वाले हाजी ने कहा था कि मोहतरम दरवाजा नहीं खोल सकता, अगर दरवाजा खोलूंगा बस्ती वाले ताने देते हैं, मेरे बच्चों को गाँव वाले गाली देते हैं, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, बताइए बात क्या है। आने वाले ने कहा मुझे नहीं जानते हो, मुझे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहा जाता है, तुमसे मिलने की गरज से हरम शरीफ से तुम्हारे घर आया हूँ। इतना सुनना था। उसने कहा हजरत बस आपको आने की इजाजत है, कोई और अंदर ना आए। आपने कहा वादा करता हूँ अकेला आऊंगा, कोई और नहीं आएगा। अल्लाह अकबर। जैसे आपके कहने पर दरवाजा खोला गया, आप अंदर गए, उसके कदम चूमना चाहते थे और यार चीख निकल गई। कहने लगा हजरत मैं पापी हूँ, लोग कहते हैं आप मेरा कदम क्यों चूम रहे हैं। इतना सुनना था। बख्तियार काकी कहते हैं बता तो सही कौन सी नेकी करके घर में बैठा है, कौन सी इबादत तूने की है जिसके बदले में
अल्लाह ने 2 लाख हाजियों का हज कबूल फरमा लिया है। इतना सुनना था, चीख निकल जाती है, रो के कहता हजरत जी ये बात दोबारा मत कह देना, अभी तो गांव वाले गाली दे रहे हैं, फिर घर में आके मारेंगे, ये कैसी बात आपने कर दी है। आप फरमाते हैं सुन, मैंने अपने कानों से सुना है, खुदा ने तेरी बरकत से 2 लाख हाजियों का हज कबूल फरमा लिया है। इतना सुनना था, रो के कहता हजरत वापस चले जाए, मेरी बस्ती में किसी को ये बात न बताना कि अल्लाह ने मेरे इस अमल के बदले में, मेरे इस नेकी के बदले में, मेरे हज के बदले में 2 लाख हाजियों का हज कबूल किया है। उसने कसम देकर के वापस किया, मगर ख्याल था या अल्लाह ये क्या हो गया, मैं तो हज को भी नहीं गया, मेरे बदले में, मेरे सदके में 2 लाख हाजियों का हज कैसे कबूल हो सकता है। ये सोचते सोचते आंख लगी है, ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आते हैं। अजीब मंजर था, एक बादल मदीने की जमीन से उठा और गुलाम के आंगन में बरसा, और नूर की बरसात में जो चांद चमका था, दुनिया अब्दुल्ला का लाडला कहती है, फातिमा का बाबा कहती है, जैसी वो चांदनी छटी है, हुजूर का जलवा सामने था। गुलाम बिस्तर से उठा, कदम पकड़े, मदीने वाले आने की जहमत कैसे की है। हुजूर इशारा करते थे, मैं उड़ के आ जाता। मुस्तफा फरमाते हैं, तूने हज जाते वक्त अपने हज का सारा पैसा मेरी बेटी के कदमों पे लौटा दिया, और जब बख्तियार काकी ने बताया तुझे यकीन नहीं आ रहा था, सुन उसकी बात की गवाही देने मदीने से मोहम्मद चल के खुद तेरे घर तक आ गया है। वाह 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 माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल या रसूल, ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया ताजु शरिया, यार इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगा। क्या कहने, माशाअल्लाह। क्या ये इश्क की आग लगी है हमें? तो कभी हम उठ के रोए तो कभी बिजनेस के लॉस पे रोए, कभी हम रोए तो किसी नुकसान पे रोए, कभी हम रोए तो फसल की बर्बादी, कभी हम रोए तो अपनी खेती के नुकसान पे रोए। और यार कभी उठ के मदीना शरीफ की याद में रो लिया कर, कभी हुजूर के मदीने की याद में रोया कर। खुदा की कसम, जिस दिन ये इश्क पैदा हो गया ना, खुली आंखों से तुझे मदीने वाले मुस्तफा का दीदार हो जाएगा, हुजूर का दीदार घर बैठे बैठे हो जाएगा। हाँ, ये वो लोग थे जिन्होंने बिन देखे हुजूर से इश्क किया, जिन्होंने बिन देखे हुजूर से प्यार किया। अगर ऐसे आशिकों की कहानी बताऊं तो रात छोटी पड़ सकती है, लेकिन बातें मुकम्मल नहीं हो सकती। हाँ, जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। इश्क करो हुजूर से जवानों, हुजूर मुजाहिद मिल्लत का यही पैगाम अपने दिल में रखो। हाँ, इश्क करो। कुछ बस्तियां ऐसी होती हैं जिनमें जाओ तो इश्क की महक खुद ब खुद आने लगती है। हाँ, कभी धामनगर शरीफ जाओ तो ऐसा लगता है जैसे इश्क का लोबान सुलग रहा है। अल्लाह किस्मत साथ दे दे तो इमाम अहमद रजा की तुरबत अनवर पे जाओ, अजीब ही खुशबू निकलती है आपके मज़ार पुरअनवार से। हाँ, ये आशिकों के ठिकाने हैं, ये आशिकों के ठिकाने हैं जिन पे मुस्तफ़ा ने खास करम फरमाया है। और कभी मुरादाबाद आना हो जाए, हुजूर सदरुल्लाह फाजिल की चौखट पे आ जाओ, आके देखो उनकी चौखटों पे। खुदा की कसम, ये वो बारगाहें हैं जहाँ पे ज़ाहिर भी सवारे जाते हैं, बातिन भी सवारे जाते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खामखाएं नहीं इल्ला माशाअल्लाह खामखाएं रह गई हैं। आज सीधे साधे लोगों का पीर बन के लोगों ने ईमान लूटना शुरू कर दिया, हक है, ईमान लूटना शुरू कर दिया। हाँ, अल्लाह माफ फरमाए। कितनों के तो ऐसे अमरोहा में, हमारे एक जमात है अमरोहा में, वो कहते हैं नमाज की जरूरत ही नहीं। माज़अल्लाह। सोच तो सही, मेरा नबी अगर मुसल्ले पे खड़ा हो, अल्लाह आयत नाजिल फरमाते, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। माशाअल्लाह, हैं महबूब से रब कह रहा, महबूब क़याम कर मगर ज्यादा लंबे न कर। महबूब के इतने लंबे क़याम कि रब खुद फरमाया महबूब कुछ हराम भी कर ले। और जब पैगंबर जिन पे कुरान उतरा, जिन पे नमाज उतरी, अगर उनको नमाज माफ नहीं तो इस 2 टांगों के जानवर को नमाज कैसे माफ हो सकती? क्या कहना, क्या कहना, बेशक बेशक। कितनी सादा दिल कौम है ये। हम ऐसे लोगों के झांसे में आ जाते हैं। खुदा रहा पीर तलाश करो ना तो ऐसा तलाश करो जिसकी नजर जेब पे ना हो, मुरीद के दिल पे हो। जेब वाला ढूंढोगे यही मर के रह जाओगे, दिल वाला ढूंढोगे इधर हाथ में हाथ आएगा, उधर रिश्ता मदीने वाले से जुड़ जाएगा। हाँ, कुर्बानी करते हैं ना बकरीद पे लोग, बोलो आपसे जानवर का पैसा लेने नहीं आया, सिर्फ बताइए कुर्बानी करते कि नहीं? तो कुर्बानी का जानवर कितना छान पटक के लाते हो? नाक देखेंगे, कान देखेंगे, आंख देखेंगे, हैं? ये कुर्बानी का जानवर। और जब पीर बनाते हो तो आंखें बंद कर गई। क्या बात है, क्या बात है। न सोचे न समझे, बहुत पहुंचा हुआ है, तसव्वुर में नमाज पढ़ लेता है। तसव्वुर में नमाज आती है, तुझे तसव्वुर में खाना नहीं आता? 6 टाइम निकल लिया, हराम हलाल की तमीज नहीं, और खाता चला जा रहा है। नमाज के बाद तसव्वुर में पढ़ ली। अगर नमाज तसव्वुर में पढ़ रहा है तो खाना भी तसव्वुर में खाना। अगर 3 दिन में मक्खी ना बैठने लगे मुंह पे तो फिर नाम बदल देना।
हमें पता बेटे तुम्हारे पास रूहानियत नहीं, यही रोटी की ताकत है। रूहानियत उनके पास थी जिन्होंने 7-7 दिन फाका किया, लेकिन खुदा की कसम दुनिया जानती है सारी नमाज उन्होंने खड़े होकर अदा की। हाँ, तो ऐसी जमात से बचिए और उस जमात के पास जाइए जो तुम्हारे जाहिर को भी जानता हो, बातिन को भी जानता हो। वो जमात अल्लाह वालों की जमात है, और ऐसे लोग उसी जमात में मिलेंगे जिस जमात का ताल्लुक हमारी बरेली शरीफ से होगा। हाँ, डंके की चोट पे कहते हैं, जिसका ताल्लुक बरेली से होगा उसी जमात में अल्लाह वाले होंगे, अल्लाह वाले होंगे। असद भाई, कुछ लोगों को हैजा हुआ था ताजुश शरिया के दौर में, ताजुश शरिया के दौर में कुछ लोगों को हैजा हुआ। हाँ, बाद में तो हुआ ही हुआ, उनके सामने हुआ। और वो हैजा क्या था मैं बताऊं। कुछ लोगों को ज्यादा काबिलियत हो जाती है तो फिर उन्हें भी हैजा हो जाता है। उसमें हुआ क्या, जब आपको काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद कहा गया तो कुछ लोगों ने कहा नहीं, ये इस मनसब के लायक नहीं है। कहा क्यों? कहीं अपनी आंखों से देख नहीं पाते, और जो देख नहीं पाता उसकी तहारत मुकम्मल नहीं। ये एतराज था कुछ लोगों का, लेकिन हैरत होती, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदा कोर को क्या है नजर क्या देखे, कि जी इनकी तहारत भी कामिल नहीं। इसका जवाब भी मिल गया। बरेली पाकिस्तान का एक आदमी हुजूर ताजुश शरिया से मुरीद हो गया। तो कुछ लोगों को बीमारी होती है ना, अपने पीर को दूसरे के पीर पे फौकियत देने की। एक सबक याद रखना, ये गुलाम देके जा रहा है, अपने पीर को छोड़ना मत, दूसरे के पीर को छेड़ना मत। हाँ, अगर किसी का पीर गलत भी है तो तुम उसे मत कहना, इसलिए कि तुम उसके बुरे को बुरा कहोगे, वो बदले में तुम्हारे अच्छे को बुरा कहेगा। मैं हाथ मिलाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं तुम्हारी वजह से अगर किसी ने हमारे मुर्शिद को गाली दी तो उसके पीर के साथ पुछते भी मेरे मुर्शिद के सर के एक बाल के बराबर नहीं हो सकती। तो ऐसा ना हो कि कोई हमारी वजह से हमारे मुर्शिद को गाली दे। तो किसी के पीर को छेड़ना मत, अपने पीर को, अपने पीर को, सारे बोले अपने पीर को छोड़ना मत। इंसाफ की बात करने लगा हूं तो मुरीद हुआ पाकिस्तान में, दूसरा कहने लगा वो किसके मुरीद हो गए। उनसे मुरीद होते हो, पहली बात तो ये कि वो दुपट्टा और कपड़े पकड़वा के मुरीद करते हैं, और दूसरी बात ये है कि अगर उनसे मिलने का मौका हो, दिल करे तो कभी मिल भी नहीं सकते। और बता यार, जिसे भीड़ में ये पता नहीं कौन मुरीद कहां हो रहा है, तो फिर उससे फायदा क्या? जब वो यहां नहीं पहचानेगा तो कयामत में कैसे पहचान लेगा? उसके दिमाग में बात डाली ना तो उसकी भी समझ में आ गई, यार बात तो सही कही। मगर वो चक्कर में था कोई फसलाना पीर मिल जाए, कोई सालाना पीर मिल जाए जो खुद 6 महीने पे घर टहलने आए, बिन बुलाए चला आए। कीमती चीजें तो मेहनत से मिला करती, हीरे समंदर की तह में मिला करती। समझ रहे मेरी बात? तो वो उसकी समझ में बात आ गई कि बात सच कही है भाई, पीर बदल लेते हैं। फिर चलो तुम ही पीर बताओ, कल देखेंगे किधर जाना है। जिधर लेटा ना, अल्लाह अकबर, आंख लगी ख्वाब में मेरे तेरे मुर्शिद हुजूर अख्तर रजा खां ताजुश शरिया तशरीफ ले आए। अल्लाह अकबर, फरमाने लगे कहो प्यारे क्या बातें हो रही थी? ये कह रहे थे ना कि हमने हाथ में हाथ नहीं लिया तो पहचानेंगे कैसे? आप फरमाते हैं सुन, तू जिस जगह बैठा था वो जगह फला थी, और जो तेरे बाईं जानिब था उसका नाम ये था, जो तेरे दाहिनी जानिब था उसका नाम ये था, जो तेरे आगे बैठा था उसका नाम ये था, जो तेरे पीछे बैठा था उसका नाम ये था। रह गई बात पहचान लेने की, आप फरमाते हैं ये तो दुनिया की भीड़ है, वक्त आने दे, कयामत में आवाज देगा, जहां से आवाज देगा अख्तर रजा वहीं से हाथ पकड़ के पुलिस पहुंचा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। और बात सुनो, ये होते हैं जिनकी नजर दिल पे भी हुआ करती है, जो जाहिर भी देखते हैं बातिन भी देखते हैं। हाँ, मैंने अपने मुर्शिद की फितरत में बेनियाजी देखी। लोग सोचते भीड़ लगे हमारे दाएं बाएं, लेकिन ताजुश शरिया के पास जब लोग आते तो हुजूर ये लोग मुसाफा करने चाहते हैं, ठीक है मिलाइए। मुसाफे के बाद खड़े हो जाते तो कोई कहता नहीं था तो लोग खड़े हैं, किसी ने नहीं बताया। हम पढ़ते थे बुखारी शरीफ उस वक्त हजरत से, कभी ये कहने का मौका नहीं मिला। हजरत लोग खड़े हैं, खुद हजरत फरमाते थे जाओ जाके बच्चों के लिए कुछ रोजी तलाश करो, बगैर बताए खुद कहते थे जाओ रोजी तलाश करो। और फिर भी लोग नहीं जाते थे तो हिम्मत थी कोई बोल जाए, सब चुप होते थे। तो आप फरमाया करते थे ये कोई लंदन या पेरिस है जो यहां तुम खूबसूरती तलाश कर रहे हो? जितनी देर मेरे पास रहोगे इतनी देर जाके बच्चों के लिए हलाल रोजी तलाश करोगे। कभी नहीं चाहा लोगों का वक्त बर्बाद हो, कभी नहीं चाहा कि उनका वक्त जाए हो। और कभी कभी फरमाया करते थे अगर ये लोग पीरों के पास बैठे रहेंगे तो फिर बच्चों के लिए हलाल रोजी कहां से लेके आए?
ऐसी बेनियाजी अल्लाह अकबर। मेरे मुर्शिद फरमाने लगे कि ये तो दुनिया की भीड़ थी, क़यामत का वक्त आ लेने दे, जहाँ से आवाज़ देगा वहीं से उठा लेंगे आकर के। अल्लाह अकबर। फिर आप फरमाने लगे कि रह गई बात मुलाकात की बात रह गई तो असजद मियाँ का नंबर ले लेना। जब कभी दिल किया करे फ़ोन करने के लिए तो फ़ोन कर लिया करना, मुझसे बात हो जाया करेगी। अल्लाह अकबर। इतने कहते कहते उसकी इंजीनियर की आंख खुल गई। जब इंजीनियर की आंख खुली बस फिर क्या था, सुबह ही उठा, टिकट लिया, बरेली शरीफ आ गया और ताजुश शरिया की खिदमत में आके जब सलाम किया, हुजूर ताजुश शरिया आवाज सुनते ही मुस्कुराने लग जाते हैं, मुस्कुराने लग जाते हैं। जब मुस्कुराए उसने ख्वाब बयान किया, ख्वाब बयान उसने किया, हजरत मुस्कुरा रहे हैं और आखिरी बात कहते कहते वो कहने लगा, हजरत जब बात आपने बता की थी मुलाकात का रास्ता, अख्तर असजद रजा से कह दिया था कि उनका नंबर ले लेते तो हुजूर नंबर भी आप दे देते, तो फरमाते सुन, जल्दी मुझे नहीं थी, जल्दी तुझे थी, तेरे दरवाजे पे आके इंजीनियर ने जो दस्तक दे दी। दिल भी जानते हैं, दल भी जानते हैं। वाह वाह वाह। हाँ, ऐसों के हाथ में हाथ दे, फिर देख मुकद्दर कैसे रोशन होते हैं। हाँ, फिर देख मुकद्दर कैसे रोशन होते हैं। और खुदा की कसम न पूछ इन खलकपोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदे पैसा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। वो एक शख्स का बेटा देख ही नहीं पाता था, वो लेकिन अपने बच्चे को बरेली शरीफ आ गया। ताजुश शरिया की बारगाह में दुआ फरमा दे, बच्चा देख नहीं पाता। आपने फरमाया जाओ जाओ बाबा, यहाँ पे दीन का काम हो रहा है, यहाँ क्या करामतें लुट रही है। अल्लाह अकबर। फरमाते जाइए। वो रोने लगा, कहने लगा हुजूर वापस बाद में जाऊंगा, पहले दुआ कर दे। आपने फरमाया वादा कर। कहा क्या? कि अपने बच्चे को दीन का आलिम बनाएगा। उसने कहा वादा है। फिर आपने सर पे हाथ रखा, फरमाया जा अपने बेटे को आलिम बनाना। ये दुआ दे के बच्चे को रुखसत किया ना, तो बच्चा पहले उंगली पकड़ के आया था, अब जब वापस चला ना तो अपने जूते खुद तलाश कर रहा था। जब खुद जूते तलाश कर रहा था, बाप ने कहा बेटे क्या कर रहे हो? कहा अब्बा जूते ढूंढ रहा हूँ। बाप ने बेटे का माथा चूमा, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? कहा अब्बा मुझे दुनिया दिखाई दे रही है, अब्बा मेरे जूते यहाँ रखे थे। बच्चे ने जब बात बताई, वो दौड़ के मेरे मुर्शिद के कदमों तक पहुंचा। आपने फरमाया जा चुपचाप चला जा, करामत दिखाने नहीं बैठे, हम तो यहाँ मुस्तफा की दीन की खिदमत करने के लिए बैठे हुए हैं। हाँ, अगर वो करामत दिखाने पे आए तो पत्थर बोलने लग जाए। फरमाने लगे करामत दिखाना मकसद नहीं, दीन के लिए बैठे हैं। और जब वो चला, उसने कहा लोगों अजमेर बाद में जाना, वो देखो मोइनुद्दीन का एक गुलाम बरेली में बैठा हुआ है। हाँ, जो यहाँ बैठे बैठे हम लोग को आंखें बांट रहा है। अल्लाह अकबर। ये शान अल्लाह वालों की है। हाँ, तो पीर ऐसे ही तलाश करना, वरना एक बात कह दूं, हाँ इन वालों से माजरत, बात बड़ी भद्दी है मगर कहनी चाहिए। कितने मुरीद ऐसे जो पीर की वजह से दोज़ख में धकेले जाएंगे। हाँ, कितने मुरीद ऐसे हैं जो पीरों की वजह से दोज़ख में धकेले जाएंगे, और कितने मुरीद ऐसे हैं जो पीरों को लेके दोज़ख में जाएंगे। हाँ, पीरों को लेके सब कूदेंगे। वजह ये है, ये सजदा करने आए, इसने रोका नहीं। पहले सुन्नत को बदनाम कर दिया लोगों ने, तमाशे बना के रख दिए। आए दिन सोशल मीडिया पे सजदे हो रहे, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर सजदे की इजाजत होती तो सबसे पहले अबू बकर को हुक्म होता कि वो मुस्तफा को सजदा करें, उमर को हुक्म होता वो नबी को सजदा करें, उस्मान को हुक्म होता मुस्तफा को सजदा करें। खुदा की कसम, अगर नबी को सजदा नहीं तो तेरी औकात क्या है जो तुझे सजदा किया जाए? खुदा के सिवा किसी को सजदा इबादत की इजाजत, और पहले बंदे को सजदा ताज़ीमी जायज था, लेकिन इस उम्मत में ये भी जायज नहीं है। सारे बोले जायज नहीं है। जो सजदे करते हैं वो सुन्नी, कहते क्यों नहीं, डरते क्यों हो? खुदा की कसम, लोग कहते हैं हमें सुन्नियत का सर्टिफिकेट किसी से नहीं चाहिए। हम कहते हैं सुन कारखाना बरेली में है, लेकिन इसका जो असल मखजन है वो मुस्तफा के मदीने में है। वाह 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 वाह। फतवा बरेली का अपने घर से नहीं आया, सिद्दीक की सदाकत से आया, वाह वाह वाह, उमर की अदालत से आया, उस्मान की सखावत से आया, अली की शुजाअत से आया, तब जाके बना है मसलक आला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, तुम कौम को लूटो, हम देखते रहे कि मेरे महबूब का दीन है, ये यूं ही बेलगाम नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगता है तुम इस्लाम की आप लूटते रहो और कोई बोलने वाला ना हो? खुदा की कसम, जब तक जिस्म में जान है और इस जान में खून में गर्मी बाकी है तो जबान कट तो सकती है, लेकिन हक बोलने से पीछे हट नहीं सकती। न सजदा करने वाले बख्शे जाएंगे, न कराने वाले बख्शे जाएंगे। हक है। हाँ, क्या सोच के सजदा करा जाता है? और तुमसे भी एक गुजारिश है, आज पीर परस्ती आम हो गई, खुदा परस्ती लोगों ने छोड़ दी, पीर परस्ती शुरू कर दी। जी 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 जी। इसकी एक बड़ी सी मिसाल, किसी से पूछो क्या हाल है तो छूटते ही कहता पीर का करम। सबसे पहला जुमला पीर का करम है। और यार ऐसे कह लिया करना कि करम अल्लाह का है, दुआएं पीर की हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, पीर का मतलब खुदा तक पहुंचाना है।
पीर का मतलब ये नहीं खुदा से मोड़ के बंदे को अपने आगे झुका ले। जी पीर का मतलब ही खुदा तक पहुंचाना है, और पहुंचाने वालों की शान देखो। मेरे मुफ्ती आजम हिंद माशाअल्लाह। मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। वाह वाह वाह। हाँ, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर इतने बड़े पारसा, इतने बड़े पारसा। आज हैरत होती है अगर मुरीद, माफ करे अल्लाह, लेकिन बात सच्ची है, आगे तो कह के जाऊंगा। कोई मुरीद 500 का लिफाफा दे देना तो उसके लिए करवट में जगह है। कोई 10 रुपए लाए तो बाहर बैठो अभी मिलते। कितनी बड़ी हम लोग जी हक है। डंडी मार रहे हैं। ओ यार, जो तेरी करवट में बैठा है ये भी खुदा का बंदा है, जिसे तूने बाहर बैठाया वो भी खुदा का बंदा है। इसने भी मुस्तफा का कलमा पढ़ा है, उसने भी मुस्तफा का कलमा पढ़ा है। फर्क कितना है? ये अमीर है वो गरीब है, इतना ही तो फर्क है। और ये तुम्हारी नियतों ने तबाही फैला रखी है। जी ये नियत खराब, जितने भी पीर हैं यही तमाशे कर रहे हैं। मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत की बारगाह में एक मुरीद आया, तावीज़ कीजिए हुजूर, तावीज़ दे दें। तवज्जो है ना? बातें कड़वी तो हो रही है, लेकिन इंशाअल्लाह ऐसा ऑपरेशन होगा तो तुम्हारा ये बीमारी नहीं लगेगी। इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता है। डॉक्टर जब चीर फाड़ करता है किसी भी इंसान के पेट की, बदन की, तो मतलब क्या होता है कि इसके जख्म का इलाज हो जाए, तो बस वही इलाज करना। माशाअल्लाह। और जो डोज मिल रही है बड़ी कड़वी है, तो उसे ये समझ लेना दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना जल्दी होता है। हाँ, जल्दी भी होता है, देर पा भी रहता है। समझ रहे ना मेरी बात? सरकार मुफ्ती आजम की बारगाह में एक मुरीद आ गया कागज लेके, हुजूर तावीज़ कर दे। मुफ्ती आजम, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखें जरा, गौर करें। मुफ्ती आजम हिंद ने तावीज़ लिखा तो जल्दी जल्दी में उसने तावीज़ लिया और चल दिया। आधा टुकड़ा तावीज़ के कागज का रह गया। 3 महीने के बाद वापस पलटा कि हुजूर से कह के आऊं, जब से तावीज़ दिया है खैर ही खैर है। मुस्कुराता हुआ आया, कहने लगा हज़रत बड़ी अच्छी गुजर रही है। फरमाने लगे तेरी तो अच्छी गुजर रही है, लेकिन मुस्तफ़ा रज़ा की बड़ी बेचैनी में गुजर रही है। अल्लाह अकबर। मुरीद था, तड़प गया, कहने लगा हुजूर कोई खता? फरमाने लगे तू जब आया था तो तावीज़ के लिए कागज लाया था, मैंने तावीज़ बनाया तो आधा कागज बच गया था। फरमाते 3 महीने हो गए, मुस्तफ़ा रज़ा ने उस तावीज़ के कागज को अपने तकिए के नीचे संभाल के माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। उठा के लाओ इन पीरों की, खंगालो जरा कुंडलियां। ये है खुदा दोस्त। एक मुरीद का कागज रह गया, 3 महीने तक मुफ्ती आजम ने हिफाजत फरमाई, और जब कागज निकाल के दिया कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आज मुस्तफा रजा को सुकून की नींद आएगी। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तकवा आपकी साथ में था, तो फिर देख खुदा ने करामत का नूर कैसा दिया। इतना बड़ा मुत्तकी। वो बदबख्त कितने लोग ऐसे कहते थे आला हज़रत वली नहीं थे, मैंने करामत नहीं देखी। करामतें उनकी बहुत है, बताऊंगा नहीं, अभी जरूरत होगी तो बताऊंगा, लेकिन सिर्फ इससे समझ लो, बेटा मुस्तफा रजा। किसी ने कहा मुफ्ती आजम से आप आला हज़रत के बेटे? इतना सुन के रोने लग गए। जब रोए उसने कहा माफी, मैंने तकलीफ तो नहीं दी। रोए क्यों? कहने लगे इस बात ने रुला दिया, जैसा आला हज़रत के बेटे को होना चाहिए था, अफसोस वैसा मुस्तफा रजा ना हो सका। अब बता आला हज़रत कैसे थे? शर्म नहीं आती? एक मौलवी साहब मिंबर पे बैठ के कहते आला हज़रत ने क्या लिखा? फतावे रज़विया सिर्फ एक सवाल जवाब की किताब। फतावे रज़विया को एक मौलवी सिर्फ सवाल जवाब की किताब कहता है। शर्म कर, हया कर, तेरी 7 पुश्तों में दम नहीं जो फतावे रज़विया के सिर्फ खुतबे को समझ के दिखा सके। वाह 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 वाह, बेशक, क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। जैसे मुतशाबे लगेंगे तब जाके खुतबे तक पहुंचेगा। अबे खुतबा नहीं पढ़ सकता, फतावे रज़विया को खाक पड़ेगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। शर्म नहीं आती? अब देख मुफ्ती आजम क्या है, बता दूं जरा 5 मिनट। करम 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 फरमाए, हाँ, वक्त हो चुका है, बस 5 मिनट जी। माजरत के साथ सुने मुफ्ती आजम क्या है, गौर से सुनना प्यारे। बरेली शरीफ, पुराना शहर, वो कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक है, सुने, पुराना शहर, मुफ्ती आजम इनका दौर, और अल्लाह वालों की मोहब्बत खुद ब खुद लोगों के दिल में उतरती है, खुद ब खुद उतरती है। जब ये किसी गली से गुजरते हैं तो ऐलान की जरूरत नहीं पड़ती कि आज फला शख्स आ रहे हैं चलो देखें। ये जब चला करते हैं रहमतें आवाज देती हैं, लोगों के कानों में कुदरती आवाज आती है। अल्लाह वाला कहीं से गुजर जाए, जंगल में बैठ जाए तो मंगल बना देता है। सुभान अल्लाह। ये शान होती है अल्लाह वालों की। बस जरा तेजी से आगे बढ़े, गौर करें। मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान से एक बच्ची बड़ी मोहब्बत करती थी, अपने बाप से कहने लगी, मैं बताने लगा मुफ्ती आजम कौन है, और ये कहते हैं कि जैसा आला हज़रत के बेटे को होना चाहिए था वैसा ना हो सका, अफसोस करते। तो बच्ची प्यार करती थी, आला मुफ्ती आजम से प्यार करती थी। अपने अब्बा से कहने लगी अब्बा जी मुझे जरा नन्हे मियाँ का चेहरा दिखा लाओ। बरेली में लोग प्यार से नन्हे मियाँ कहते थे कि मुझे नन्हे मियाँ का चेहरा दिखा लाओ। बाप ने कहा ठीक है बेटी दिखा लाएंगे, लेकिन कुछ दिन गुजरे बच्ची बीमार हो गई। बच्ची कहने लगी अब बाप तो दिखा लाओ ना, तो बाप कहने लगा बेटी ठीक हो जाएगी ना, फिर दिखा लाएंगे। तो बस कुछ दिन और गुजरे ना, बस बच्ची की जिंदगी का आखिरी लम्हा आ गया, सांसें अटकने लगी। जब आखिरी सांस बच्ची को आई ना, तब बाप को याद आया, काश बेटी को जब सेहतमंद थी तभी मुस्तफा रजा को दिखा लिया होता। अफसोस बेटी को दिखा ना सका, चाहा ऐसी हालत में ले जाऊं, लेकिन कुछ देर गुजरी बेटी का दम निकल गया, बच्ची का इंतकाल हो गया। चीख निकल गई बाप की, और यार बाप तो बाप होता है ना, बाप तो बाप होता है।
चीख निकल गई और बेटी को सीने से लगा के रोने लगा। पीछे से भाई आ गया, क्या हुआ भाई? कहा मेरी बेटी एक ख्वाब लेके मर गई। कौन सा? कहा ये कहती रही मुझे मुस्तफ़ा रज़ा से मिलना है, मुझे पता नहीं था इसकी ज़िंदगी इतनी कम है, अफसोस में इसे मुस्तफ़ा रज़ा के दरवाजे तक न ले जा सका। भाई ने कहा परेशान क्यों है, ज़िंदगी में ना सही मरने के बाद ही ले चल। ये ना देख सकी, कम से कम वो तो इसे देख सकते हैं, वो तो इसे देख सकते हैं। इतनी बात चचा ने कही। बाप ने बेटी का लाशा उठाया। ज़ोहर के बाद का वक्त था। मुफ्ती आजम की बारगाह में आए, वही सौदा गिरान में, उस जगह पे आए जहां मुफ्ती आजम हिंद का तख्त पड़ा हुआ था। अल्लाह अकबर, तख्त पे बच्ची को लिटाया। मुफ्ती आजम हिंद नमाज में मसरूफ हैं। बच्ची को लिटाने के बाद बाप पीछे हाथ बांध के खड़ा हो गया। मुफ्ती आजम ने नमाज से फरागत हासिल की, मुड़ के पीछे की तरफ देखा, कहो कैसे आना हुआ। इतना कहना था, मजबूर बाप की आंखें बरसने लग गई। ऐसा लगता था जैसे ज़ब्त के बंधन टूट गए हो और आंसुओं ने अपना रास्ता रुखसारों पे बना लिया हो। आंसू टप टप गिरने लगे। फरमाया बात क्या है? उसने सारी बात बताई। अल्लाह अकबर रो के कहता है, हुजूर बेटी जिंदगी में ख्वाब रखती थी आपकी जियारत करे, लेकिन जीते जी न देख सकी। मरने के बाद बेटी की लाश लेके आया हो। आका, जिस बाप ने बेटी की लाश उठाई हो उसकी आंखें कैसे सूखी रह सकती हैं? तो मुफ्ती आजम ने तारीख साथ जवाब दिया था। आपने फरमाया था अपने आंसू पोंछ ले, जानता नहीं है ये अहमद रजा की गली है, यहाँ रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाया करते हैं। आंसू पोंछ ले। अल्लाह अकबर। मुसल्ले से उठे हैं। उठने के बाद फरमाया बता तेरी बेटी कहाँ है? उसने इशारा किया, हुजूर वो देखो आपके तख्त पे लिटाई गई है, सफेद कपड़ा बच्ची के बदन पे पड़ा है। मुफ्ती आजम आए हैं। आने के बाद पैर की जानिब से बच्ची के कपड़ा हटाया, अंगूठा पकड़ा, पकड़ के हिलाया। फरमाते बेटी आंखें खोल, मुस्तफा रजा तेरे सामने खड़ा है। इतना कहने की देर थी, ऐसा लगता था कि हाथ मुस्तफा रजा का था, इशारा गौसुल वरा का हो गया था। बच्ची उठ के बैठ जाती है, हजरत की बारगाह में सलाम करने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अकबर। इतनी शान वाला बेटा जिसके इशारों पे कज़ा खेलती हो, वो कहता कि आला हजरत के बेटे को जैसा होना चाहिए था वैसा ना हो सका। अब मुझे बता आला हजरत की शान का कौन अंदाजा लगाएगा? ये चिलम चोटे जिन्हें अपने बाप की तारीख याद नहीं, ये हमें आला हजरत की तारीख सिखाएंगे? और सुन, ये इश्क पैसों में नहीं खरीदा गया। खुदा की कसम, हमें बरेली का इश्क घुट्टी में पिलाया गया है। हमने जब से चूल्हे पे बैठना सीखा, हमारी माँ ने हमें आला हजरत के किस्से सुनाए हैं। आज सुनाओगे तुम आला हजरत कौन है? तुम्हारी औकात क्या है? आला हजरत को विसाल किए हुए सैकड़ों साल हो गए, लेकिन आज तक कोई पहचान ना सका आला हजरत कौन थे, क्या थे। उनको पहचानना तो छोड़ो, आज तक उनके उलूम की गिनती नहीं लगा जा सकी। हाँ, ये आला हजरत की जात है। तो यार पीर तलाश करो ना, ऐसा कर जो हाथ यहाँ पकड़े, रिश्ता मदीने वाले से जोड़ दे। माशाअल्लाह। और बाकी मैं कुछ भी कहूंगा, वाह, बंदा तो रोटी खाना जानता है, वो सही गलत का फैसला भी जानता है। बेशक। हैं तुम में कितने लोग ऐसे जो घास खाते हो? हाथ उठा के बता देंगे। कोई नहीं खाता। कोई खाता है घास? ना। नहीं खाते, इसलिए कि पता है कि ये हमारी ग़िज़ा नहीं। भैंस को कभी गोश्त खाते देखा? ना। वो जानती है ये मेरी ग़िज़ा नहीं। भैंस हरियाली खाती है, उसे पता है ये मेरी ग़िज़ा है। इंसान रोटी खाता, उसे पता है ये मेरी ग़िज़ा है। अगर रोटी की तमीज़ है तो फिर पीर की तमीज़ क्यों नहीं हो रही है? भैंस जान गई मेरी ग़िज़ा क्या है और मुझे क्या करना क्या नहीं करना। तू इंसान होकर नहीं जान रहा है कि किसके हाथ में हाथ देना है, किसके हाथ में हाथ देना है? सोच समझ के फैसले करो भाई। ये 4 दिन की बहारें नहीं, पीरा मुरीदी का मामला आखिरत तक है। हुक्म होगा अपने अपने पीरों के दामन थामो, तो उसका ही तो थामोगे ना जो मैदान क़यामत में जन्नती लिबास पहने हुए होगा और जिसके गले में पहले लोहे की आग की जंजीरें पड़ी हों, उसे पकड़ के फिर किधर जाने का प्लान है? आप सुन रहे हैं बज़्म नात यूट्यूब चैनल की पेशकश। किधर जाने का इरादा है? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। कोई भी पीर, कोई भी ऐसा शख्स जो हाथ पे राई का ताना उगा दे, जो जमीन को नीचे ऊपर और आसमान को नीचे करके दिखा दे, अगर वो खुदा और रसूल से दूर करता है तो वो जादूगर तो हो सकता है, मुस्तफ़ा का ने महबूब बंद गुलाम नहीं हो सकता। मेहरबानी करें, मुरीद होना है ना, पहले ये देख इसका अपना ईमान कैसा है, अपना ईमान कैसा है। वरना भाई कोई दोज़ख में गया तो हमारा क्या चला जाएगा, कोई जन्नत में गया तो हमें क्या मिल जाएगा। ये बात मैंने मुस्तफ़ा की उम्मत होने के नाते तुमसे कह दी। खुदारा हुजूर हमारे लिए पूरी जिंदगी आंसू बहाते रहे। और मेरे हुजूर कहा करते थे, मेरे गुलामों रब से जब भी मांगना जन्नत मांगना, जन्नत मांगना, और जब भी जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगना। पूरी जिंदगी हुजूर कहते रहे मेरी उम्मत जन्नत मांगना रब से। जन्नत का शौक दिलाया मेरे मुस्तफ़ा ने। हाँ, जन्नत का शौक दिलाया। कैसे? फरमाते मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रोजे की ज़ियारत कर ली उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। ये जन्नत का शौक नहीं तो क्या था? तो ऐसे शख्स के हाथ में हाथ दो जो हमें जन्नत की तरफ लेके जाए।
ऐसे शख्स से बचो जो हमें दोज़ख की तरफ लेके जाए। क़यामत के दिन ला इल्म उज़्र नहीं होगा। ये कहोगे कि हमें पता नहीं था, तो ये उज़्र नहीं होगा। कहा जाएगा तुमने इल्म वालों से पूछा क्यों नहीं था, तुमने जानने वालों से पूछा क्यों नहीं था। खुदारा हुजूर के गुलाम बनो, हुजूर के गुलाम बनो। उन्होंने तलवारों के सायों में सजदे किए हैं, उनका नवासा सजदे में सर कटाता है। आज का बंदा कहता सर झुका के मिलता क्या है, और जो नमाज की लज्जतें जानते हैं उन्हें पता है नमाज में मिलता क्या है। किसी ने हजरत अली से पूछा, हजरत अली ने एक दिन जज्बात में कह दिया, कहने लगे, फरमाते हैं आप फसअलू अम्मा दूनल अर्श। जब लोगों ने हुजूर के इल्म गैब पे एतराज किया था कि हुजूर के इल्म गैब नहीं, हजरत अली को जला लाया, आपने मिंबर पे बैठ के कहा जिसे जो पूछना आज अली से पूछ ले। हुजूर के इल्म गैब की बात करते हो, अली बताएगा साहब। तो एक खड़ा होकर कहने लगा, अली आपने कहा कि जो चाहो पूछो। कहा हाँ। तो उसने कहा हुजूर बताइए कि आपने कभी खुदा को देखा है, कभी खुदा को देखा है। हजरत अली कहने लगे तू कभी कभी की बात करता है। अली जब सजदे में सर रख देता है तो उस वक्त तक सर उठाता नहीं जब तक अपनी आंखों से अपने रब का दीदार नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहता सजदे में मिलता क्या है, वाह वाह। सजदे की लज्जत पूछ, खुदा की कसम तुझ जैसे कुत्ते को क्या पता कि सजदे की लज्जत क्या है। और नमाज में कहते किसे हैं, तीर लगा है, सानों में तीर है, हाथ लगाने नहीं देते। नमाज में गए, तीर खींचा, अली को पता ही नहीं चला तीर कब निकाल लिया है। उनसे पूछ नमाज क्या है, तू कहता नमाज में रखा क्या है। नमाज मोमिन की महराज है। हुजूर की महराज ये कि वो रब की बारगाह तक पहुंचे। हमारी महराज ये है कि हम नमाज के जरिए अपने रब का दीदार कर रहे हैं। हाँ, तो इन जाहिलों से बचें, ईमान की हिफाजत करें। कोई बचाने नहीं आएगा प्यारे, हुजूर के सिवा कोई नहीं आएगा, ये याद रखना। बचाएंगे तो सिर्फ हुजूर बचाएंगे, और उनसे बिगाड़ के ना जाओ, उनसे बना के जाओ। बदमज़हबों से रिश्ते तोड़ दो, हुजूर की रजा के लिए उनसे दूर हो जाओ जो मुस्तफ़ा की मुखालफत करते हैं, जो उनके दीन की बगावत करते हैं। अगर जन्नत चाहिए तो, और वरना सिर्फ मर नहीं मुकद्दर है तो जैसे चाहो मर जाओ। बस आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। ये आशिकों की कहानी थी। हाँ, वरना किसे पता था धामनगर की ज़मीन पे पैदा होने वाला हिंदुस्तान के दिल की धड़कन बन के चमकेगा। ये इश्क ही तो था जिसने लाखों करोड़ों सीनों में धड़कन बन के जिंदा कर दिया। ये इश्क ही तो था जिसने बरेली के अहमद रजा को दुनिया में आला हजरत के नाम से मशहूर कर दिया। और यार ये इश्क ही तो था जिसने जामी को दुनिया के दिलों की धड़कन बना दिया। और ये इश्क ही तो था जिसने गुलाम बिलाल को दुनिया के इश्क का इमाम बना दिया। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सारे बोले वो आग लगाई है। हुजूर से प्यार करें, हुजूर से वफा करें, हुजूर से इश्क करें। फरमाया गया अगर तुम चाहते हो अल्लाह से मोहब्बत करो, फरमाया फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरी इत्तिबा करो, युहब्बुकुमुल्लाह। तुम अल्लाह के भी महबूब हो जाओगे, रसूलुल्लाह के भी महबूब हो जाओगे। हाँ, तो कोशिश करेंगे हुजूर का किरदार अपनाएंगे। और आखिरी बात जाते जाते सबक के तौर पे कह जाऊँ, नारे लगाना भले कम करो लेकिन अखलाक अपना पेश करो लोगों के सामने। हाँ, मज़ा तब है जब ये कहो ना गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, तो ये भी कहा करो गुलामी रसूल में गरीब की बेटी का घर बसाएंगे, गुलामी रसूल में यतीमों की मदद करेंगे, गुलामी रसूल में हम कमज़ोरों पे रहम करेंगे, अपने भाइयों को माफ़ करेंगे। एक दूसरे की टांग खींचना बंद करो, एक दूसरे पे मुकदमेबाजी बंद करो, एक दूसरे का दस्ते गरेबाना हो, एक दूसरे के आगे की रोटी ना खींचो, एक दूसरे का दस्तो बाजू बन जाओ, एक दूसरे की मदद बन जाओ। जैसे 1400 साल पहले एक कलमा पढ़ने वाला दूसरे कलमा पढ़ने वाले को देखता था तो हिम्मत बढ़ जाती थी, कहता था मेरा भाई आ गया। एक रहने वाला हिंदुस्तान का, दूसरा रहने वाला अरबिस्तान का, लेकिन अगर लिबास मुस्तफ़ा वाला था तो एक दूसरे से कुदरती मोहब्बत होती थी। लेकिन आज क्या है, एक घर में रहने वाले, एक माँ का दूध पीने वाले, एक बाप की उंगली पकड़ के चलने वाले एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। खुदारा ये नफरतें खत्म करें, आपस में मोहब्बतें पैदा करें, एक दूसरे को माफ़ करें। अगर हम अपने भाई को खुदा की रजा के लिए माफ़ करेंगे तो अगर कोई माफ़ी मांगने में छोटा हो जाएगा तो मैं नहीं जानता दुनिया क्या कहेगी। अगर किसी ने अपने भाई को मुस्तफ़ा की रजा के लिए माफ़ किया तो दुनिया की मर्जी ये जो चाहे कहे, लेकिन ईमान कहता है गुंबद खजरा वाले नबी के हाथ दुआओं के लिए उठ जाएंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। माफ करेंगे अपने भाई को इंशाअल्लाह, झगड़े खत्म करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत से मिलेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, मेरी गुफ्तगू से वहाबी बदमज़हब मुस्तस्ना हैं, इनसे किसी हाल में समझौता नहीं जी। ये समझौते सुन्नी सही अकीदा के आपसी समझौते हैं जी, वरना अगर ये नजर आ जाए तो नजरें झुका लो ताकि इनके चेहरे पे दोबारा ना पड़ सके। हाँ, और जो मौलवी तुम्हें ऐसा मिले जो दोनों तरफ हाथ मिलाता हो, कनारे कर दे। और बरेली वाले अख्तर रजा का शेर सुनाते, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। ये शेर सुनाओ, ये शेर एक तमाचे की तरह मुंह पे लगता है। खुदा की कसम, मेरा मुर्शिद मजार में गए
लेकिन उनकी दी हुई फिक्र आज भी बाजारों में मौजूद है। माशाअल्लाह। हाँ, दिलों में मौजूद है। ये मत समझना कि ताज शरिया के विसाल के साथ उनकी फिक्र, उनका मिशन खत्म हो गया। नहीं, ये मुजद्दिद लोग हैं, इनके मिशन खत्म नहीं होते हैं। जो ये मिशन दे के जाते हैं, कयामत तक के लिए मिशन जिंदा रहा करते हैं। हाँ, करेंगे इंशाल्लाह कोशिश। वहाबियों से रिश्ता करोगे? जरा बोलो, सारे बोलो, करोगे? नहीं। इनके यहाँ दावत खाओगे? नहीं। अपने यहाँ बुलाओगे? नहीं। इनसे मुसाफा करोगे? नहीं। इन्हें सलाम करोगे? नहीं। इनसे कलाम करोगे? नहीं। अगर ये मर गए तो इनके जनाजे में जाओगे? नहीं। डंडी ना मारो, अल्लाह के फरिश्ते गवाह हैं। हाँ, डंडी मत मारो, फरिश्ते गवाह हैं। कयामत में कहेंगे जब वहाबियों से बचने का अहद हो रहा था तो मुंह पे ताला लगा के बैठा था। जी। बोलो, इनसे मुसाफा करोगे? नहीं। जरा दाएं बाएं देख लो कौन नहीं बोल रहा है, और जब बोले ना थोड़ा सा पीछे हट जाना, समझ लेना महक आ रही है। इनसे मुसाफा करोगे? इनके जनाजे में जाओगे? इनसे ताल्लुकात कायम करोगे? इनसे अपने सारे रिश्ते खत्म। जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं। हमारा वही होगा जो मदीने वाले मुस्तफा। सुभान अल्लाह। बच्चों हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी रहती है साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे मुजाहिद के नाम पे जोर से कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह। आला हजरत के नाम पे एक बार कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली